हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। ठीक है, इससे पहले का लेक्चर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसमें मैंने ओबीसी बताया था, ऑर्गेनिक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया था। ठीक है, क्योंकि इससे पहले एक लेक्चर अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिएगा क्योंकि उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, आज बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर में बहुत ट्राइबल नॉमेनक्लेचर है, कॉमन नॉमेनक्लेचर है। तो हमें चूंकि ये जो लेक्चर आज बताने वाले इसमें पूरा का पूरा IUPAC एक साथ एक ही लेक्चर में मैं देने वाला हूँ, तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं कॉमन नेम के बारे में बात नहीं कर रहा है। कॉमन नेम टॉपिक पढ़ाते जाएंगे तो वहां पर आ जाएगा, डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस टॉपिक में हम लोग आज का जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं उसमें बेसिक रूल्स को ही पढ़ेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग आज IUPAC के रूल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। हम लोग इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, वर्ड रूट बताएंगे। इसके बाद यूज ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ठीक है, सफिक्स और प्रीफिक्स को ध्यान देंगे। फिर उसकी नंबरिंग करेंगे कि कैसे हम लोग उसको नंबर डालते हैं। इसमें दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पहला ये सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप एंड देन नेमिंग ऑफ ओपन चेन साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स का, इनको प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। इसके बाद हम बात करेंगे स्टीरियो नेमिंग। ठीक है, स्टीरियो नेमिंग वैसे तो आइसोमेरिज्म में स्टीरियो केमिस्ट्री पूरी अलग से पढ़ाएंगे हम आपको, बट यहाँ पर थोड़ा सा नेमिंग से रिलेटेड बात कर लेंगे। फिर DPP। ठीक है, इसमें आज सेकंड DPP होगा। इसमें हम आपको पढ़ाने के बाद जो आज का टॉपिक होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा प्रैक्टिस के लिए घर पे, और प्रैक्टिस करने के बाद इसके आंसर को आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो अब आप रेडी हो जाइए। इसके लिए क्या करिए, सबसे पहले आप कॉपी पेन लीजिए। कॉपी लीजिएगा, प्लेन होनी चाहिए, विदाउट लाइन वाली होनी चाहिए। जो लेक्चर हम बताते जा रहे हैं उसको एक कॉपी बना के लिखते जाइए, बिल्कुल क्लासरूम की तरह। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि IUPAC क्या है। तो IUPAC में हम लोग बात करते हैं कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये सब बेसिक बातें हैं, बोल दिया अभी आपको, क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि हम लोगों ने ये पूरा इंटरनेशनल यूनियन में सब लोग मिल करके एक कमेटी बना करके इसमें कुछ नेमिंग के बारे में बात किया कि रूल्स ड्रॉ किए गए, जिसको रूल्स को सब जगह फॉलो करने होंगे। ठीक है, जो केमिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एंड सुटेबल वर्ड रूट। हम लोग इसमें कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मैंने बताया आपको कि कार्बन की जोड़ते जाएं इनफाइनाइट कंपाउंड्स बनाते चले जाएंगे। तो इनफाइनाइट कंपाउंड्स बनाएंगे तो इतने कंपाउंड्स का नेम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, इसी वजह से IUPAC की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो आइए बेसिक रूल्स को जानते हुए सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में क्या दिखेंगे ये देखिएगा। सिंगल कार्बन, अगर एक कार्बन है उसको मेथ कहेंगे, दो कार्बन एथ कहेंगे, तीन को प्रो कहेंगे। ये वर्ड रूट है। ओके, अब इस वर्ड रूट के हिसाब से कैसे नेमिंग करते हैं, कैसे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं वो देखिएगा। तो हम यहाँ पर इसको केस वाइज बना लेते हैं। चलिए, ए केस है। ठीक है, एक केस में हम बात कर रहे हैं ओपन चेन। ओपन चेन में कैसे करेक्ट करेंगे ओपन चेन। ठीक है, आइए देखिए, ओपन चेन, रिंग और बेंजीन सब में अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें ओपन चेन। ठीक है, अब ओपन चेन में ये देखिएगा यहां पर कितने कार्बन चेन देखिएगा, ये आप एग्जांपल ले रहे हैं, ये देखिएगा यहां पर 4 कार्बन है। अब ये 4 कार्बन, ये वाला लास्ट कार्बन है। ठीक है, इंड कार्बन है, ये इंड कार्बन है। तो आपको इस इंड से इस इंड तक ऐसे बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, अब आपने बॉक्स बना लिया, बताइए इसमें कितने कार्बन है। इसमें 4 कार्बन है, तो इसके लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा, इसके लिए वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट। ठीक है, देखिए इस पे अगर इंग्लिश के हिसाब से जाएंगे तो ये ब्यूटी बट है, बट आप इसको ब्यूट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इस केस में देखिएगा, इस केस में देखेंगे यहां पर ओपन चेन में ही बात करें, यहां पर कितने कार्बन है देखिएगा, ये इंड है और ये इंड है। इन दोनों इंड के बीच के लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करिए। देखिए यहां पर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ेगी ना, आगे धीरे धीरे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बस इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं, 6 है, तो इस 6 के लिए वर्ड रूट क्या लिखेंगे, हेक्स लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए इस केस को देखिएगा यहां पर, अब थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे इस केस में। देखिए इस केस में क्या होगा कि अब जैसे सपोज यहां बना लिया, अब आपसे कहा गया कि भाई इसके लिए बताइए। तो आप देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 और 6। अब आप ये नहीं करना कि सर 1, 2, 3, 4, 5, अब आप 5 तक तो ऐसे स्ट्रेट चले गए, फिर यहां घूम के यहां चले जाएगा 6। नहीं, आप अगर ऐसे जाते हैं, स्ट्रेट जाते हैं तो स्ट्रेट जाइए, अगर नीचे जाते हैं तो नीचे ही जाइए। ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में। तो अगर स्ट्रेट जाते हैं तो 5 मिलेगा, तब नीचे नहीं आइएगा। ठीक है, और नीचे जाते हैं तो 1, 2, 3 हो जाएगा, नीचे 1, 2, 3 हो जाएगा, तब 3 मिलेगा। तो इन दोनों केसेस में आपको कौन सा प्रेफर करेंगे। तो देखिए अगर हम सीधे जाते हैं, ठीक है, अब ये देखेंगे अगर सीधे जाते हैं तो ये देखिएगा, ये हमारा ये लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, अब इसको काउंट करिएगा, इसमें कितने मिल रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब ये 5 मिल रहा है, ये जो इसको काउंट नहीं करना है, ये साइड चेन हो गया, ध्यान रखना, ये क्या हो गया है, ये साइड चेन है। ठीक है, तो इसको काउंट नहीं करा जाएगा।
ओके बेटा। हाँ तो चलिए अब देखते हैं साइड चेन समझ में आ गया है। अब देखिए इस केस को देखिएगा और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट ये देखिएगा इस केस में ओपन चेन में देख रहे हैं, तो अब आपसे मैंने कहा कि इस केस में चलिए ये केस बना लेते हैं, ठीक है। अब आपसे कहा कि इस केस में आप काउंट करना है, ठीक है। तो देखिए ये लास्ट कार्बन है, इंड कार्बन है, ये इंड कार्बन है और ये इंड कार्बन है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे चलता है, सीधे चलता है ऐसे, तो बताइए कितने मिलेंगे इस केस में? 1 2 3 4 5, तो 5 मिलेंगे, ठीक है। ओके, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे चल के नीचे ऐसे आता है तो देखिए कितने मिलेंगे? 1 2 3 4, 4 मिलेंगे। ओके, और अगर कोई स्टूडेंट ऐसे चल के नीचे से चलकर ऐसे जाकर ऊपर टर्न करके ऐसे जाता है तो कितने मिलेंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 मिलेंगे। बताइए किस केस में ज्यादा मिल रहा है? यहां से ज्यादा मिल रहा है ना, तो आपको यहां से ये चलना है ऐसे। ये देखिए ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए। कितने कार्बन इसमें मिल रहे हैं? 6, तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा? इसमें इसका वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स। तो अब आप समझ गए होंगे। और ये हो गया हमारा साइड चेन, ठीक है, ये हो गया साइड चेन। तो साइड चेन को नहीं काउंट करना। चलिए एक एग्जांपल और ओपन चेन में बता देते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा इस केस को, ये देखेंगे इस केस में क्या करना है आपको। सपोज दैट ऐसा कुछ क्वेश्चन बना देते हैं ऐसा, और यहां देखिएगा यहां ऐसा। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ फ्री कार्बन देखिए, इंड कार्बन देखिए, यहां इंड कार्बन ये वाला इंड कार्बन है। अब इस इंड से देखिए एक यहां इंड कार्बन है, ठीक है, एक ये इंड कार्बन है, ठीक है, दिस वन इंड कार्बन लास्ट कार्बन, और ये भी इंड कार्बन है। ओके, तो आपको अगर स्ट्रेट जाते हैं तो कितना मिलेगा? एकदम स्ट्रेट जाएंगे तो कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5, तो 5 मिल जाएगा। ओके, अगर आप नीचे की ओर चलते इस इंड कार्बन से नीचे की ओर आते ऐसे, तो आप ऐसे जाएंगे कितना मिलेगा? 4 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप नीचे से चल ऐसे स्ट्रेट चल करके ऊपर चले जाते हैं तो कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप नीचे साइड से यहां से इस पोर्शन से इस इंड तक जाते हैं, कुछ ऐसा डिजाइन बन रहा है, देखिए ऐसे बन रहा है ना ये। तो अब आप ऐसे चलेंगे तो कितना मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो देखिए मैक्सिमम इसमें मिल रहा है, तो आप इसको प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो आप जिसमें हमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिलेंगे उसको प्रेफर करेंगे। ये नहीं देख रहे हैं कि हमको कितनी बार टर्न करना पड़ रहा है। क्लियर है? तो देखिए अब बताइए इसमें कितने कार्बन का आपको लॉन्गेस्ट चेन मिला है? 7 का। आपने इसको बॉक्स में बंद कर लिया, ठीक है। अब बॉक्स में बंद कर लिया तो अब बताइए इसमें प्रीफिक्स या साइड चेन कितने मिल रहे हैं? देखिए इस केस में साइड चेन कितने मिल रहे हैं? तो इस केस में साइड चेन मिल रहे हैं 2, एक ये साइड चेन है, एक ये साइड चेन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है भाई, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, नीचे से स्ट्रेट जैसे मिले मैक्सिमम, लेकिन रिपीट नहीं करना है। अब देखिए इस केस में देखिएगा अगर ये एक अलग केस हो जाएगा। देखिए अगर ज्यादा मिल रहा है, जैसे अब ये केस देखिएगा, सपोज दैट ये कुछ हम बनाते हैं एग्जांपल, ये देखिएगा। ओके, अब ये देखेंगे इस केस में ऐसा कुछ आप करते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या करते हैं, एक बार और बनाते हैं। देखिए आपको क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना। तो अब देखिए इस केस, इन दोनों केसेस में देखिएगा क्या होने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट स्ट्रेट चलता है ऐसे, ये यहाँ ये लास्ट कार्बन है, बॉन्ड लाइन मेथड पढ़ रहे हैं आप, ये 1 2 3 4 5। अब ये आपने ऐसे सेलेक्ट किया, कितने कार्बन मिल रहे हैं? 5। कोई कहता है सर हम ऐसे क्यों चलेंगे, हम यहां से चलेंगे। हम कहा भाई चल देते हो आप, तो चलो भाई आपकी मर्जी। 1 2 3 4 5। अब देखिए दोनों ही केस में मैक्सिमम है, कोई स्टूडेंट यहां से भी कर सकता है 1 2 3, दोनों ही केस में बराबर है। तो आइए यहां पर डिफरेंस कैसे जानेंगे वो देखिएगा। अगर हम यहां से चलते हैं तो आप बॉक्स बंद करिए, ये आपके लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट किया है, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट किया है। कितने कार्बन का चेन था? 5 कार्बन था, ठीक है, वही 5 कार्बन है। ओके, तो अब 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 5 कार्बन के लिए पेंट लिखते हैं, वर्ड रूट लिखा ना आपके सामने दिखा हुआ है, या पेंट, ठीक है। और ये देखिए थर्ड नंबर से नीचे की एक ब्रांच निकली हुई है, थर्ड नंबर से, मतलब ये मेन रास्ता हो गया, मेन हाईवे हो गया, और उसके थर्ड पोजीशन से एक साइड चेन निकली है। वो साइड चेन बाद में बढ़ जाए अलग बात है, लेकिन मेन रास्ते से एक ही निकली हुई है। तो 1 ब्रांच, 1 साइड चेन, 1 ब्रांच। ओके, 1 ब्रांच है, ठीक है। अब इस केस को देखिएगा, सेकेंड केस को देखिएगा। अगर आपने ये सेलेक्ट किया है ऐसे, अगर ऐसे सेलेक्ट किया है ऐसे, ये वाला सेलेक्ट किया है ना, तो अब आप देखिएगा इस केस में भी नंबर ऑफ कार्बन कितने मिल रहे हैं? 5 मिल रहे हैं। इसके लिए वर्ड रूट क्या लिखेंगे? पेंट लिखेंगे। लेकिन इसमें देखिए नंबर ऑफ ब्रांचेस 2 हैं। एक ये ब्रांच है इस जगह पे 2 नंबर पे निकला हुआ, एक ब्रांच यहाँ निकला हुआ है, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस 2 हैं। ये वाली जो ब्रांच है थर्ड नंबर से निकली, वो लंबी ब्रांच है, लेकिन नंबर ऑफ ब्रांच तो 2 ही है, एक वहां से निकली है थर्ड से, एक निकली है 2 से, ऐसे। तो इसमें नंबर ऑफ ब्रांच 2 है,
2 ब्रांच हैं। तो याद रखिए जिन केसेस में देखिए इन दोनों ये एग्जांपल बताने का मतलब क्या था, सेंस इसका ये था कि इसमें भी 5 कार्बन, इसमें भी 5 कार्बन, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ब्रांच ज़्यादा है, इसलिए ये वाला वर्ड रूट मतलब इसको सेलेक्ट करा जाएगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हो उसको ध्यान देना होगा। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं बात को। अगर हम बात करते हैं सेकेंड केस की, अब बी केस देखिएगा। अब बी केस की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ रिंग, इन केस ऑफ रिंग। तो रिंग के केस, अभी ओपन की बात कर रहे थे, अब रिंग की बात कर रहे हैं, क्लोज की बात कर रहे हैं। तो देखिए इन केस ऑफ रिंग में भी क्या करिएगा आप, देखिए सपोज दैट आपसे ये देखें, अब यहां पर देखिए रिंग है तो इसमें आप एक वर्ड लगाएंगे साइक्लो, ठीक है, ये वर्ड लगाएंगे साइक्लो। चलिए देखिएगा अब यहां पर कितने कार्बन, ये देखिए कितने कार्बन है, यहां पर 3 कार्बन, कहीं से काउंट कर सकते हैं 1 2 3। इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, प्रोप। साइक्लो, साइक्लो लगाएंगे, रिंग है और 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, साइक्लो प्रोप हो जाएगा, इसका वर्ड रूट हो जाएगा साइक्लो प्रोप। अगेन ये देखिएगा सपोज दैट यहाँ कितने कार्बन है 4, तो 1 कहीं से ऑन कर सकते हैं 1 2 3 4, तो इसका हो जाएगा साइक्लो ब्यूट। ओके, साइक्लो ब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने आपको बताया। ऐसे ही अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, 5 कार्बन है, साइक्लोपेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स हो जाएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब हम कंबाइन करते हैं, मान लीजिए 2 रिंग मिला देते हैं, तो किसको प्रेफर करेंगे, ये देखिएगा। ठीक है, जैसे यहां देखिएगा ये मैंने एक रिंग बना लिया, ये बना लिया, ओके, ये एक रिंग बना लिया और एक रिंग ये बना लिया। ओके, जस्ट मिनट, ठीक है, और ये देखिए ऐसे कुछ बना लिया लाइक दिस। अब देखिए इस केस में देखिए ये रिंग ए है, इसमें देखिएगा। अब ध्यान रखने वाली बात क्या है कि दोनों को एक साथ काउंट नहीं करना, किसी एक रिंग को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते समय किसी एक रिंग को प्रेफर देना है। ये नहीं कर देना है कि जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 और इसके बाद ये 6 7 8 9, ये ऐसा नहीं करना है। आपको किसी एक रिंग को ही वर्ड रूट में लॉन्गेस्ट चेन में सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हैं इसलिए इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, अब यहां से काउंटिंग कर लेते हैं 1 देन 2 3, ठीक है, 4 5 6। देखिए ये आ गया आपको 6 कार्बन का। इसका लिए वर्ड रूट क्या लगाएंगे, साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्स लगा देंगे, तो जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। अब आप इसको देख लीजिए, सपोज दैट हम इसको देख लेते हैं। अब ये देखिएगा ये हो गया साइक्लोब्यूटेन और ये लगा देते हैं साइक्लोपेंटेन। अब आपको इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है इसलिए इसका प्रेफर किया जाएगा, इसका वर्ड रूट हो जाएगा। यहां तक तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, आपको यहां तक समझ में आ गया है। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया, पहले बताया ओपन के लिए बताया, रिंग को बताया। अब जब दोनों कंबाइंड हो जाए तो केस क्या होगा। अब देखिए जब दोनों जब दोनों ही आ जाएं, कौन कौन, ओपन एंड रिंग, ओपन एंड रिंग। ओके, अब ओपन और रिंग में आ रहे हैं तो क्या होगा ये देखेंगे। सपोज दैट ये केस देखिएगा, देखिए जिस केस में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, देखिए यहां पर एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ओपन में रिंग नंबर ऑफ कार्बन, जस्ट मिनट यहां देखेंगे। ठीक है, ये ओपन की बात करें तो ये ओपन हो गया और ये हमने लगा लिया रिंग। तो अब देखिए इस केस में दोनों हैं तो आपको किसी एक को प्रेफर करना है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। ठीक है, तो ओपन में गिनिए यहां पर 1 2 3 4 और 5, रिंग में गिनते हैं तो किसी एक को प्रेफर करना है, तो इसमें गिनते हैं तो 1 2 3। तो इसका मतलब इस केस में क्या है, इसमें ज्यादा है, ओपन में ग्रेटर है। ठीक है, कार्बन इन ओपन इज ग्रेटर देन, कार्बन इन ओपन इज ग्रेटर देन कार्बन रिंग। तो जिसमें नंबर ऑफ ज्यादा हैं इसको प्रेफर करेंगे, इसका मतलब इसका WR सेलेक्ट करेंगे, इसका वर्ड रूट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका वर्ड रूट सेलेक्ट करेंगे। तो बताइए इसका वर्ड रूट क्या है इस केस में, 5 कार्बन ओपन है तो इसके लिए हो जाएगा पेंट। ठीक है, ये हो जाएगा पेंट। और ये जो हम देख रहे हैं ये वाला ये हो जाएगा साइड चेन। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा साइड चेन हो जाएगा। एक और एग्जांपल से आपको बताते हैं, देखिएगा सपोज दैट इस केस में देखेंगे, अगेन ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, और अब देखिए ये केस, अब ये केस बना लिया तो देखिए यहां पर ये देखिएगा यहां भी कार्बन है, ये रिंग है, तो आपको देखिएगा इसमें 1 2 3 4 एक और बना लेते हैं। अब देखिए इस केस में देखिए यहां पर इतना पोर्शन क्या है, इतना पोर्शन आपका है, इतना पार्ट ये है रिंग में, ये रिंग में है ना, तो इसके 1 ओपन में है 1 2 3 4 5, तो ओपन में 5 कार्बन है और रिंग में गिनते हैं तो देखिए 1, इसमें बात करें तो 1, यहां पर 1 2, ठीक है, ठीक है 1, ये हो जाएगा 2
3 4, तो बताइए इसमें ज़्यादा ये है तो इसको प्रेफर देंगे, इसको प्रेफरेंस देंगे। क्लियर हो गया? इसको प्रेफरेंस देंगे मतलब हमारा मेन हाईवे या मेन रास्ता हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा साइड चेन हो जाएगा। तो ये तो एक केस था, जब ये केस का कौन सा था, जब ओपन ज्यादा हो ये। ठीक है, ओपन नंबर ऑफ कार्बन इन ओपन ग्रेटर। अब देखिएगा अगर यहां देखेंगे कार्बन ओपन में लेस हो जाए, ठीक है, और कार्बन इन रिंग। अब देखिए इस केस में क्या बताने जा रहे हैं कि अगर रिंग में ज्यादा होंगे या इक्वल भी होंगे तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं, देखेंगे इस एग्जांपल में। देखेंगे यहां देखिएगा ये देखिएगा यहां पर 4 कार्बन है और यहां भी 4 कार्बन बना दे रहे हैं ऐसे। अब बताइए इस केस में क्या देखा आपने, यहां पर देखिए इसमें 4 कार्बन है, इसमें 4 है, इक्वल है ना, तो इक्वल है तो इसको प्रेफरेंस देंगे। इसका मतलब इसके लिए वर्ड रूट क्या लगाएंगे, साइक्लोब्यूट। इसके लिए वर्ड रूट क्या लगाएंगे, साइक्लोब्यूट। इसमें भी कार्बन 4 हैं, रिंग में भी कार्बन 4 हैं, तो जब भी बराबर होंगे तो भी हम रिंग को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, और देखिए अब इस एग्जांपल को देखिएगा। सपोज दैट यहां पर ये फिर से बना दे रहे हैं, ठीक है, और यहां लगा दे रिंग। ओके, अब देखेंगे इस केस में। अब देखिए इस केस में कितने रिंग में कितने कार्बन है, यहाँ 1, ठीक है, ये 2 3 4 5 और 6, और यहां ओपन में देखिएगा तो यहां 1 2 3 4 5, तो ये ज्यादा है तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे। मींस इसका हम सेलेक्ट करेंगे क्या, ये हमारा हो जाएगा वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट, इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्स, और ये हमारा हो जाएगा साइड चेन। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया 3 केसेस बन गए हैं। 2 ही केस समझिए, अगर ओपन में ज्यादा होगा तो ओपन को वर्ड रूट बनाएंगे, और अगर रिंग में ज्यादा होगा तो रिंग को वर्ड रूट बना लेंगे। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया है। अब देखिए कुछ एक स्पेशल केसेस भी आप देखिएगा। स्पेशल केस क्या देखेंगे वो देखिएगा। सपोज दैट यहां ध्यान दीजिए कि अगर देखिएगा इन केस ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप, अभी बताएंगे आपको कुछ देर में फंक्शनल ग्रुप क्या है। अगर फंक्शनल ग्रुप अगर रहे तो क्या करेंगे, तो इस केसेस में ध्यान रखना है हमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप को ध्यान देना है। उस केस में हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को वो ध्यान नहीं देना है। जैसे एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो पाएगा। चलिए देखिएगा एग्जांपल कुछ ये कहता है। एग्जांपल ये देखिएगा, सपोज दैट यहां पर मैंने ये 4 कार्बन बना दिया। ठीक है, और चलिए 4 कार्बन यहां एक ब्रांच लगा देते हैं, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहां लगा देते हैं, और यहां से एक साइड चेन निकाल देते हैं, ऐसा कुछ। अब देखिए इस केस में देखिएगा, अब यहां पर आप देखेंगे कि 1 2 3 4, अगर ऐसे आप काउंट करेंगे तो कितने मिल रहे हैं, 4 कार्बन मिल रहे हैं, और नीचे चले जाते तो 1 2 3 4 5 6, तो नीचे जाने पर आपको 6 मिल रहे थे। लेकिन अगर ऐसा करते, सपोज दैट यही क्वेश्चन को आप ऐसे बनाते, देखिए ऐसे बना लेते, ये देखेंगे, ये देखिए ऐसा कुछ, ऐसे कुछ बनाते, आप काउंट यहां करते 1 2 3 4, ठीक है, 5 6। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पर, इस केस में आपसे ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो मिस कर जाएगा। आप ऐसे ना रास्ते पे आ गए हैं, तो हमको डबल बॉन्ड को मिस नहीं करना। आप देखिए, आप अगर चलते इसमें तो कैसे चलते, यही ना आपने सेलेक्ट किया है, ये वाला ऐसे, तो ये देखिए ये तो डबल बॉन्ड पहला वाला तो ले लिया, लेकिन दूसरे में देखिए आप ऐसे टर्न कर गए, जो मेन डबल बॉन्ड का रास्ता था वो आपने छोड़ दिया। इसमें नंबर ऑफ कार्बन तो मिल रहे हैं 6 तो मिल रहे हैं, वर्ड रूट ज्यादा है, इसमें 4 मिल रहे हैं, मतलब 4 के लिए ब्यूट। लेकिन इसको आप प्रेफर करते हैं तो इसके प्रेफरेंस में आपको बेनिफिट ये मिला है कि आपको दोनों डबल बॉन्ड मिल गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला ज्यादा बेस्ट होगा, ये गलत होगा। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझा देते हैं। देखेंगे इस एग्जांपल से देखेंगे तो मैंने कहा पहला रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड रूट को सिलेक्ट करना, बेस यही सिलेक्ट करना होता है। देखिए अब इस केस को देखिएगा, सपोज दैट देखिए इस केस में देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, हम 1 2 3 4 5 6 कर दिया, और यहां पर हमने कर दिया, ये देखिएगा ये हमने साइक्लोब्यूटेन लगा दिया। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम है, लेकिन मैंने यहां क्या कर दिया, यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया। तो अब आपको क्या करना है, ये हमारा हो जाएगा वर्ड रूट। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ड रूट 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। ये हमारा साइक्लो
ब्यूट, ओके, साइक्लोब्यूट, ये हमारा वर्ड रूट हो जाएगा, ये हमारा साइड चेन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप हो, लाइक देखिए, चलिए एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। अब देखिए इस केस में देखिएगा, इस केस में देखेंगे, इस केस में देखेंगे, अब इसमें आपको करना क्या है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। देखिए हम यहां पर लगा देते OH, अब यहां लगा दी OH, ये है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ठीक है। और ये है इसमें, देखिए अब इसमें कार्बन गिनिएगा तो 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ कार्बन तो 5 है, जबकि इसमें ज्यादा है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। ये फंक्शनल ग्रुप आने की वजह से इसको प्रेफरेंस देंगे, ना कि इसको देंगे, ठीक है। इसके लिए, इसका मतलब इसके लिए हमको वर्ड रूट क्या लगाना होगा, ये वर्ड रूट हो जाएगा, इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 5 कार्बन तो पेंट हो जाएगा, ठीक है, इसका वर्ड रूट पेंट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अब ये मैंने आपको दोनों केसेस बताए। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि रिंग, और ये देखिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, कंफ्यूजन नहीं होना है। देखिएगा अब इस केस को ध्यान दीजिएगा, तो क्या है, इन केस साइक्लिक एंड बेंजीन, ओके, अगर बेंजीन और रिंग दोनों हुआ तो हमें किसको प्रेफरेंस देंगे, अभी देखिएगा। इस केस में इसको हम केस 2 बना लेते हैं, ठीक है, केस ए, ठीक है। केस ए में देखिए सेपरेट, इसमें हम दोनों को सेपरेट रखेंगे, बताते हैं, जस्ट मिनट, अभी देखिएगा, सेपरेट। और दूसरा केस बना लेते हैं केस बी फ्यूज्ड, ओके, केस बी फ्यूज्ड। आइए देखते हैं दोनों केस को, ठीक है, फ्यूज्ड। अब ये देखिएगा, यहां पर हमने लगा लिया, ये है रिंग है, और ये बना लिया बेंजीन रिंग, ओके। अब आप देखिएगा इस केस में दोनों क्या सेपरेट हैं, ठीक है। तो जब सेपरेट केस रहेगा तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे, इसको प्रेफरेंस देंगे, मतलब ये बेंजीन जो हो जाएगा ये हमारा वर्ड रूट हो जाएगा WR, ये हो जाएगा हमारा SC। SC मीन्स यहां पर, यहां साइड चेन है, चलिए पूरा लिख दिया है साइड चेन, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, बेंजीन को जब सेपरेट रहेगा तो हम बेंजीन को प्रेफरेंस देंगे, मीन्स ये साइड चेन साइक्लोप्रोपिल, इसका अगर देखेंगे तो ये साइक्लोप्रोपिल, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारा साइड चेन, और साइक्लोप्रोपिल बेंजीन, ये इसके नेमिंग कर लेंगे इस तरह से। अभी तो बताएंगे डिटेल से, सेपरेट के केस की बात करें। लेकिन अगर फ्यूज्ड हो, लाइक जैसे अब ये देखिएगा, ये देखेंगे, ये बेंजीन है, ये बेंजीन बना रहे हैं और ये बना दे रहे हैं, ये देखिएगा, अब यहां पर हमने बेंजीन बना लिया, और ये देखेंगे अब यहां पर भी दोनों हैं, लेकिन इस बार दोनों क्या हैं, फ्यूज्ड हो गए हैं। तो जब फ्यूज हो जाएंगे तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसके हिसाब से WR हो जाएगा, इसके हिसाब से वर्ड रूट हो जाएगा। तो अब इसमें कितने कार्बन को देखेंगे, 4 कार्बन, और इस 4 कार्बन को साइक्लोब्यूट कहेंगे, ठीक है, साइक्लोब्यूट, ओके, ये साइक्लोब्यूट हो गया। अब इस साइक्लोब्यूट में डबल बॉन्ड भी इसका कंसीडर कर लेंगे, तो साइक्लोब्यूटीन हो जाएगा। और ये हमारा, इसको हम साइड चेन कहेंगे, इसके लिए वर्ड लगाएंगे बेंजो। तो इसका नेमिंग अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, बेंजो साइक्लोब्यूटेन। चलिए एक और ब्यूटीन, एक और एग्जांपल बताते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा, ये देखेंगे इस केस में, सपोज दैट ऐसा बना दिया और ये बना लेते हैं ऐसा, ओके। अब देखिए इस केस में फिर से मैंने आपसे कहा कि अब इसकी नेमिंग करनी है आपको, ठीक है। तो ये देखिए फ्यूज है ना, तो इसको ध्यान देते हुए बात करेंगे, तो इसको ध्यान देते हुए क्या कहेंगे, ये हमारा हो जाएगा साइक्लो, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंट, ओके, साइक्लोपेंट हो जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड है, साइक्लोपेंटीन हो जाएगा, साइक्लोपेंटीन हो जाएगा, इसमें बेंजो लगा दीजिए, तो भाई क्या बन गया, ये बेंजो साइक्लोपेंटीन। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल इसको देख लेते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जरूर देंगे, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए इस केस की बात करते हैं, ओके। अब ये देखिए ये केस है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा, अब यहां पर 2 बेंजीन रिंग लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब ये देखेंगे यहां पर डबल बेंजीन लगा लिया, ठीक है, यहां भी डबल, ये देखिए डबल है। अब मैंने आपसे कहा इसका, तो ध्यान दीजिएगा, तो जिस केस में फ्यूज रहता है उसको हम बेंजो साइकिल कहेंगे। अब बताइए इस केस में इसको प्रेफरेंस देंगे, ये हमारा वर्ड रूट है, ठीक है, ये वर्ड रूट है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, वर्ड रूट में साइक्लो और 5 कार्बन पेंट, साइक्लोपेंट हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए इसका डबल बॉन्ड, ये वाला बेंजीन का ये डबल बॉन्ड, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो साइक्लोपेंट डाइईन, क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोपेंट डाइईन। और ये बेंजीन साइड चेन हो जाएगा, तो आगे लिख दीजिएगा इसको डाई बेंजो, क्या बन जाएगा, ये
डाई बेंजो साइक्लोपेंटडाइन। ठीक है, तो मैंने आपको ई से बता दिया कि इन केस ऑफ साइकिल और बेंजीन रहे। तो अब देखिएगा, अगर दोनों, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप देखेंगे इन केस ओपन एंड बेंजीन, अब देखिएगा दोनों ही तो दोनों है बेंजीन और रिंग। तो देखिए यहां पर कोई खास स्पेसिफिक नेमिंग नहीं होगी, इसमें कोई स्पेसिफिक नेमिंग नहीं होगी जो पॉपुलर हो जाए। देखिए अब यहां देखिएगा, देखिए यहां पर ये देखिए ये बेंजीन है, ओके ये बेंजीन हो गया। चलिए ऐसे बना दे रहे बेंजीन को, यहां पर एक साइड चेन लगा दे CH3 ये। तो देखिए ये ओपन है और ये बेंजीन है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं टॉलुइन। इसका कोई यही नाम पॉपुलर है, यही नाम हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस केस में देखेंगे, यहां पर देखेंगे सपोज दैट ऐसा कुछ है। ठीक है, इसको एक और नाम भी दे सकते थे, मिथाइल बेंजीन। ठीक है, मिथाइल बेंजीन, ओके। अब ये मिथाइल बेंजीन भी कह सकते थे, इसको शॉर्ट में बेंजीन लिख दिया है। अच्छा इस केस को देखिए ये बेंजीन और यहां पर हम लगा देते हैं ये इथाइल, ये देखिए C2H5। तो अब देखिए ये इथाइल हो गया, ठीक है, C2H5 है ये बेंजीन, तो इसको हम लोग इथाइल बेंजीन कहेंगे। क्या कह देंगे? इथाइल बेंजीन कह देंगे, ओके। और देखिएगा, और देखेंगे यहाँ पर ये केस देखिएगा, ये देखिए बेंजीन और इस बेंजीन में हम लगा देते हैं डबल बॉन्ड लाइक दिस। ये देखिएगा, अब ये देखिएगा यहाँ पर ऐसे डबल बॉन्ड लगा दिया, तो ये देखेंगे देखा जाए तो ये एथीन हो गया, एथीन और बेंजीन। तो इसको हम लोग एक नाम देखो, जो पॉपुलर नेम ये फोम्स और पॉलीमर्स बनाने में काम आएगा, स्टाइरीन। तो इसको स्टाइरीन भी कहते हैं, या इसी को ये देखिए डबल, हम पढ़ा चुके हैं आपको, डबल बॉन्ड से अगर कोई ग्रुप लगा जैसे सपोज क्लोरीन, तो ये वाइनिल क्लोराइड ये कहलाएगा ना। ऐसे यहाँ बेंजीन जोड़ दिया तो इसको हम लोग वाइनिल, ठीक है, वाइनिल बेंजीन भी कह देते हैं। तो आप वाइनिल बेंजीन भी कहते हैं, तो इसमें जो नेम पॉपुलर हो जाए वो चल जाएगा, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, देखें और देखते हैं यहाँ पर, अगर ये देखेंगे इस केस में, यहाँ पर ये देखिए ये लगा दिया, यहाँ से हमने क्या जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, बेंजीन जोड़ दिया। तो अब इसको देखें, इसको हम लोग कहते हैं, एक तो नाम इसका जनरल नेम, एक ये भी पॉपुलर है क्यूमीन या आइसोप्रोपिल, इसको क्या नाम दे सकते हैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसमें आपको बता दिया कि यहाँ पर इसकी नेमिंग के लिए कोई खास नहीं है, जो पॉपुलर हो जाए वो ले लेते हैं। यहाँ तक तो आपको केस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहाँ पर चेक द वर्ड रूट इन द फॉलोइंग। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए आप इसको ट्राई करें। ठीक है, आप कुछ सेकंड के लिए पॉज करते हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और इसके बाद इसको बताइए क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ट्राई कर लिया होगा। अब ट्राई कर लिया होगा तो चलिए हम लोग आंसर की बात कर लेते हैं। अगर आपने देखा हो तो देखें इस केस में, देखिए यहां पर ये फ्री, ये इंड कार्बन है, ये है ना, इस इंड से इस इंड जाएंगे कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 मिलेगा। अगर इस इंड से इस नीचे यहां आते जहां मार्क कर रहे हैं तो देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और यहां मार्क करते हैं, यहां चले तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको मैक्सिमम ये वाला मिल रहा है। तो आप इसको देखिएगा, इसमें वर्ड रूट कितने कार्बन को, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखिए इस केस में बात करिएगा तो इस केस में क्या देखेंगे आप, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मिस नहीं करना है, चाहे रिंग छोटी लेंथ कम हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए इस केस में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, इस केस में 1, ठीक है, 2 3 4 5 6, तो इसमें हो जाएगा वर्ड रूट क्या हो जाएगा, इसका वर्ड रूट हो जाएगा हेक्स, इसका वर्ड रूट हो जाएगा हेप्ट। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो चुका था। अब इसकी बात करते हैं, इसमें देखिएगा, अब यहाँ देखिए रिंग कम है ना, रिंग में 4 कार्बन है और यहाँ पर 5 है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको प्रेफरेंस देंगे। तो 1 2, सॉरी यहाँ से डबल बॉन्ड को ध्यान देते हुए कर लीजिएगा। ठीक है, 1 2, अभी नंबरिंग भी आपको बताएंगे, 3 4, तो इसका वर्ड रूट हो जाएगा साइक्लो
ब्यूट। ओके, डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, रूल अभी आगे पढ़ेंगे। ये साइड चेन, तो इसमें क्वेश्चन पूछा था वर्ड रूट को आपको फाइंड करना था क्या लेंथ का। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए इस एग्जांपल में बात करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, इसको भी आप ट्राई करें तो ज़्यादा बेस्ट होगा और चेक करिएगा आंसर। ठीक है, ट्राई करने के लिए आप टाइम लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेशन लग सकते हैं। आइए देखते हैं, फर्स्ट केस को देते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में पहले तो इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करिए। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ये देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है। ये इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा है, CH3 CH2 CH2 होल 2। तो पहले तो इस कार्बन को यहाँ, इस कार्बन को यहाँ लीजिए CH, ये लिख लिया CH, बिल्कुल ये देखिए CH लिख लिया। अब इस CH से 2 बार लगाइए, यही चीज होल 2 है ना, तो चलिए इधर एक जोड़िए, एक इधर जोड़िएगा। ठीक है, चलिए क्या जोड़ेंगे, CH3 CH2 CH2। तो चलिए ये देखिए CH2, ठीक है, CH2 और यहाँ CH3, ये जोड़ दिया ऐसा कुछ। चलिए ऐसे यहाँ भी जोड़ दीजिए, CH3 CH2 एंड CH2। ठीक है, ये भी जोड़ दिया। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इस CH के बाद नेक्स्ट CH, अब नेक्स्ट CH के बाद देखिएगा स्ट्रेट चेन चलते चले जाइएगा, तो CH2 नेक्स्ट CH2 एंड देन CH3, ये हो गया। और नीचे से साइड चेन निकल रही, देखिए नीचे साइड चेन में ये देखिए CH, और CH के बाद देखिए 2 CH3 का होल 2 है, तो 2 बार CH3 ऐसे लगा लीजिए। ये देखिए CH3 ये और CH3 ये। ठीक है, तो इस तरह से तो हमने अब आपको बता दिया, ये मैंने ओपन कर लिया। अब आप इसमें देखिए कहाँ पर इंड कार्बन है, देखिए इंड कार्बन या लास्ट कार्बन देखिए कहाँ कहाँ है। तो देखिए एक कार्बन ये इंड है, ये लास्ट कार्बन है। यहाँ से आप इधर देखिएगा, ऐसे करते हुए यहाँ आइए, इस जगह पर आइए, कितना मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अगर आप यहाँ से इधर जाते तो कितना मिलता, देखें 1 2 3 4 5 6 7 ही मिलेगा। अगर आप यहाँ से नीचे जाएंगे तो इधर से भी जाएंगे तो भी वही 7 मिलेगा। तो मैक्सिमम आप इसमें किसी भी डायरेक्शन से, यहाँ से भी जा सकते थे तो कितना मिलेगा, ऐसे जाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। वेल 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर चल रहे थे तो 1 3 4 5 6 7 8 दोनों ही है। हम इसको प्रेफरेंस कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया क्या, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नीचे से भी ले सकते थे, ये वाला 8 कार्बन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें 8 कार्बन हो गया। ठीक है, तो इसका वर्ड रूट हो जाएगा, वर्ड रूट कितने कार्बन का है 8 कार्बन को हम क्या कहेंगे, ऑक्ट कहेंगे। इसका वर्ड रूट 8 कार्बन का, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, ये साइड चेन है, ध्यान से देखिएगा, साइड चेन की भी नंबरिंग करने का भी रूल होते हैं। आइए साइड चेन की नंबरिंग की भी बात कर लेते हैं। तो देखिएगा ये वाला, देखिए अब इसकी बात करते हैं, ये वाला, ये साइड चेन ए, ये जो ग्रीन से कर रहे हैं ना ये, तो इसमें भी देखिएगा इस साइड चेन की बात करें तो इसमें नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3। ओके, इसमें भी नंबर 1 2 3 डाल दिया। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, इस केस में देखिए यहां ब्रांच के अंदर ब्रांच निकल रही है। क्या मतलब है, आपने ऐसे ना सेलेक्ट किया था, ये ना आपका लॉन्गेस्ट चेन था, ये वाला आपका, आपने इसको ऐसे सेलेक्ट किया था। अब इसके बाद यहां से आपने ब्रांच निकाल दिया ऐसे, और यहां पे जो ब्रांच निकाला, देखिए ये ब्रांच निकाला, और ब्रांच के बाद ऐसे टर्न कर गया। ठीक है, और इसके बाद इसी से यहां से एक और ब्रांच निकल रही है यहां पर, मतलब 2 बार निकल रही ना। ध्यान रखने वाली बात क्या है, यहां पर 2 बार ब्रांच निकल रही है। तो इसके में क्या करना है आपको, अगर नंबरिंग करनी है तो कैसे करेंगे, देखिएगा यहां पर ये देखिएगा, इसको नंबर 1 दे दीजिए, इसको नंबर 2 कर दीजिए। ये आपको ब्रांच के अंदर ब्रांच है। देखिए ये ब्रांच हुई, पहले तो ये ब्रांच हुई, और ब्रांच के अंदर ये देखिए, ये आपने, ये आप इस ब्रांच को सेलेक्ट कर रहे हैं 1 और ये 2, और ये ब्रांच के अंदर ये अलग ब्रांच हो गई। ये ब्रांच किस नंबर से ज्वाइंट है, 1 से है। क्लियर है, अगर क्लियर नहीं हो रहा तो एग्जांपल और आपको देंगे जिससे और क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो इसमें मैंने आपको वर्ड रूट बताना था, मैंने आपको वर्ड रूट इसका एक्सप्लेन कर दिया। 8 कार्बन का ऑक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा इस केस में बात करते हैं। इस केस में आपसे कहेंगे, इसका आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इस केस में थोड़ा सा हम यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिएगा इस केस में आप देखें, ध्यान देने वाली बात क्या है, यहां पर ये चीज देखिएगा, यहां क्या लिखा है CH2 होल 5, मीन्स ये CH2 5 टाइम्स बीच में आएंगे। तो इसका मतलब अगर नंबरिंग करेंगे तो यहां देखिए 1 कार्बन, यहां 1 हो गया, यहां 5 हो चुका है 5, तो यहां तक मतलब 2 3 4 5 6, मतलब यहां पर देखिए 5 कार्बन बीच में आएंगे ना, तो ये 5 कार्बन हो गए, 5 और 1 6 हो गए। समझ में आ गया। ये नहीं समझ में आ रहा तो चलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी देख सकते थे हम लोग। फिलहाल आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। हम
पिछले लेक्चर में बता भी चुके इस तरह के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पर 5 और एक 6 और ये हो जाएगा 7, ये 8, ये 9, 10, 11, 12 और ये 13 का बैच। अब मतलब 13 का है तो 13 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राइडेक। क्या लिखते हैं 13 के लिए, ट्राइडेक। ये इसका लॉन्गेस्ट चेन ये सेलेक्ट आया। कहीं और से भी मिल सकता था क्या, देखिए मैंने यहां से तो आपको बता दिया, ठीक है, यहां से तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको कैसे सेलेक्ट करना था, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कहीं और से भी चांस है क्या, देखिए जरा 1 2 अगर यहां चलते तो इस जगह चलते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इससे चलते अगर ऐसे तो 12 भी मिलेगा, ठीक है। और कोई बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा, इसका मतलब आपको यहां से ही चलना था, ठीक है। यहां से आपने इसको वर्ड रूट सेलेक्ट कर लिया है, ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का 13 का आया है। 13 कैसे आया समझ में आया ना, यहां पर 5 एक साथ मिला कर लिख दिया है, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट केस। अब इस केस में देखिएगा यहां पर, अब इसको ये आपके लिए है वर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 समझिए, क्लास वर्क हो गया। क्लास 1 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप आंसर इसका दीजिएगा। इसमें 3 पार्ट है, ABC है, बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसका हम नहीं देने वाले हैं, ठीक है। आप अगर डाउट होगा तो आप हमसे पूछिएगा, कमेंट में हम जरूर आंसर देंगे इसका, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ प्रीफिक्स एंड सफिक्स, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, वर्ड रूट को, ठीक है। वर्ड रूट क्या होता है, लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है। वर्ड रूट हो गया लॉन्ग कार्बन चेन। अब वर्ड रूट के बाद अगर पीछे जो लिखते हैं वो सफिक्स कहलाता है, ठीक है। वो सफिक्स कहलाता है, पीछे लिखते हैं सफिक्स हो जाएगा, और आगे लिखते हैं वो हो जाएगा प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है इसको समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये प्रीफिक्स आगे लिखते हैं, सफिक्स पीछे लिखते हैं। अब ये प्रीफिक्स सफिक्स है क्या वो देखिएगा। तो देखिए पहले हम बात करते हैं सफिक्स की, ठीक है। तो सफिक्स जो होते हैं जो पीछे लिखते हैं ये 2 टाइप के हो गए, ठीक है। चलिए उसको भी लिख देते हैं पहले यहाँ पर, वर्ड रूट लॉन्ग कार्बन चेन, ये हो गया वर्ड रूट लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है, लॉन्ग कार्बन चेन। अब इसके बाद जो लिखते हैं वो हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स, PS, प्राइमरी सफिक्स, ओके। और इसके बाद जो लिखते हैं वो हो जाएगा सेकेंडरी सफिक्स। आइए अब इनको जल्दी जल्दी समझते चलेंगे, ध्यान रखिएगा। ये जो है बॉन्ड बताता है, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को बताएगा, ठीक है, ये वाला प्राइमरी सफिक्स। देखिए अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो हम इसमें एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन लगा देंगे, ठीक है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगाएंगे, इन लगा देंगे, ओके। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग उसमें क्या लगाएंगे, आइन लगा देंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्राइमरी सफिक्स, ओके। देखिए एग्जांपल, देखिए यहां पर एक एग्जांपल को भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। देखिए सपोज दैट ये देखिएगा यहां पर 4 कार्बन है, ओके। अब ये 4 कार्बन या इवन 5 कर लेते हैं, चलिए ठीक है 5 कर लेते हैं। तो ये 5 कार्बन जो हो गया, अब यहां पर देखिए 5 कार्बन में सभी में क्या लगा हुआ है, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है। तो अगर इसको 5 कार्बन को क्या कहते थे, पेंट कहेंगे, ठीक है, पेंट कह देंगे। अब पेंट के बाद सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो पेंट में सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, एन। तो ये पेंट क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा WR, वर्ड रूट हो जाएगा। और इसके बाद में जो लगा रहे हैं एन, तो ये हो जाएगा एन, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स, ओके। तो पेंटेन। अगर बाय द वे यही क्वेश्चन होता, यहां पर हम कहीं पर एक जगह पर डबल बॉन्ड लगा लें, ठीक है, ये डबल बॉन्ड लगा ले इस बार, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने कहा इसके बारे में लिखिएगा। तो आपको पहले क्या करना है, वर्ड रूट सेलेक्ट करेंगे। देखिए इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, अगेन पेंट हो जाएगा, 5 कार्बन पेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ, देखिए सिंगल बॉन्ड तो कार्बन चेन रहेगा तो सिंगल बॉन्ड तो होना ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड है तो इन लगाइएगा और लोकेशन भी बताइए, ठीक है, लोकेशन। तो अभी हम लोकेशन के बारे में नंबरिंग भी बताएंगे, जस्ट वेट। तो अभी फिलहाल यहां पर हम सेकंड इसका प्राइमरी सफिक्स क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। पता है इन क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लगा देते। तो अब ये प्राइमरी सफिक्स तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ये क्या बताता है, ये बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में बताता है, ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ये देखिएगा यहां पर आप देखिएगा, ये दिख रहा है ना, तो ये है फंक्शनल ग्रुप, ओके। अब ये फंक्शनल ग्रुप यहां पर थोड़ा सा छिप रहा है, इसको देखिएगा एक मिनट। यहां पर ये देखेंगे, ये है प्रीफिक्स, ओके। ये है सॉरी,
ये है सफिक्स, ये दिस वन, ये सफिक्स है और ये फंक्शनल ग्रुप है। अब देखिएगा ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है, ये सल्फोनिक ग्रुप है, ये ईस्टर है, ठीक है, एसिड हैलाइड एमाइड सो ऑन। तो अब उनके लिए ये सफिक्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, O8, ये यहां पर लगाएंगे। तो फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा उसका हम लोग सेकेंडरी सफिक्स चार्ट देख करके लगाएंगे। अब कहेंगे आपकी सर चार्ट याद करना पड़ेगा, नहीं याद नहीं करना होता है, 2-3 बार जब हम क्वेश्चन बनाते जाते हैं तो धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे, इट मीन्स वो याद हो जाता है। इसके लिए आपको अभी इसके लिए हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, इतना तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे थे कि ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में समझा दिया है, ठीक है। अब देखें यहां पर कि ठीक है, अब ये सफिक्स यहां पर फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे। तो इधर का तो समझ में आ गया कि यहां पर हो गया ये वर्ड रूट, लॉन्ग कार्बन चेन चुनेंगे, फिर ये प्राइमरी सफिक्स लगा देंगे एन इन एन। अब इधर की बात करते हैं जो प्रीफिक्स था, तो प्रीफिक्स में भी देखिएगा 2 प्रीफिक्स हो जाएगा, एक है प्राइमरी सफिक्स प्रीफिक्स ओके पीपी ओके, और दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स ओके। ये आगे लिखते हैं, दोनों ही आगे लिखेंगे। अब आते हैं प्रीफिक्स क्या चीज है, देखेंगे प्रीफिक्स में क्या करते हैं, कोई प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी जो कि आगे लिखते हैं उसके बारे में बात करें तो देखेंगे यहां पर ये देखेंगे प्रीफिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रीफिक्स ओके। तो देखें यहां प्रीफिक्स में बात करेंगे तो जो ब्रांच निकल रही हैं, ठीक है, साइड चेन, ठीक है, जो साइड चेन होगी इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो साइड चेन को मेंशन करना पड़ता है, पहला काम प्रीफिक्स में साइड चेन लिखते हैं ओके। और साइड चेन लिखते समय YL लगा के लिखेंगे, ठीक है, ये YL। आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ पर देखें पहला काम, ये एग्जाम्पल देखेंगे इसके लिए। सपोज दैट ये देखेंगे यहाँ कार्बन चेन लगा लिया ओके, ये कार्बन चेन हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि एक कार्बन चेन में और बढ़ा लेते हैं, अब यहां पर एक साइड चेन लगा लेते हैं, ये मिथाइल CH3। अब मैंने आपसे कहा इसका नेमिंग करो, ठीक है। तो आप देखिए सबसे पहले क्या करते थे, वर्ड रूट सेलेक्ट करते थे, फर्स्ट रूल तो यही ना है, फर्स्ट रूल के हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया। अब हम नंबरिंग जैसे कर लेते हैं 1 2 3 4 एंड ये 5। तो ये जो लटक रहा है ये जो साइड चेन, ये साइड चेन हो गया, ठीक है। अब इस साइड चेन में कितने कार्बन है, सिंगल कार्बन है, तो सिंगल कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, मेथ, ठीक है। और मैंने कहा ना मेथ के बाद इसमें YL लगा दीजिएगा, मेथ, ये देखिए मेथ और ये YL, तो इसको मेथिल मिथाइल जो भी आप कहेंगे। ये किस पोजीशन पे है, ये कहाँ ज्वाइंट है, 2 नंबर पर है, तो इसकी पोजीशन सहित ये लिखते हैं, ये प्रीफिक्स कहलाएगा, वर्ड रूट से पहले होगा, ठीक है। अगर आपको इसका नेमिंग करना होता तो कैसे करते, इसका नेमिंग करते तो ऐसे लिखते 2 मिथाइल, ठीक है। ये देखिए लोकेशन बताया 2 मिथाइल, और यहाँ के वर्ड रूट कितने हैं, 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक है, ये पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिएगा। तो अब ये देखिएगा, तो इसमें ये पेंट क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा वर्ड रूट ओके। और पीछे जो लगाते हैं एन लगा दिया, इन लगाएंगे, ये हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स हो जाएगा। और आगे जो लगाते हैं ये देखिए साइड चेन, ये जो साइड चेन है यही है प्राइमरी प्रीफिक्स, ये साइड चेन ओके। तो ये समझ में आ गया, पहला काम कि साइड चेन को लिखते हैं ओके, ये क्लियर हो गया। चलिए और देख लेते हैं दूसरा कि अगर हैलोजन वगैरह है, ठीक है, हैलोजन है तो हैलो मीन्स क्लोरो ब्रोमो आयोडो, जो भी ऐसा कुछ रहेगा उसको हम यहां लिखते हैं। चलिए इसका भी एग्जांपल दिखाते हैं आपको, दूसरा देखिएगा, सपोज दैट यहां देखिएगा। अब इस केस में हम दोनों एग्जांपल लेंगे, देखिए ये देखेंगे लॉन्ग चेन लगा लिया, और इसमें डबल बॉन्ड भी लगा लेते हैं, और इसमें एक क्लोरीन हैलोजन लगा लेते हैं, और इसमें एक साइड चेन लगा लेते हैं मिथाइल। आप देखिएगा, अब मैंने आपसे कहा इसका नेमिंग करिए, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है लॉन्ग कार्बन चेन चुनना है। तो ये देखिए लॉन्ग कार्बन चेन ये सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए कितने कार्बन की लॉन्ग चेन है, 5 कार्बन है। अब काउंटिंग जैसे कर लेते हैं 1 और ये 2 3 और ये 4 ये 5। अब आप इधर से काउंटिंग क्यों कर रहे हैं, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए, ठीक है। चलिए तो अब देखिएगा 5 कार्बन, तो इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, इसका वर्ड रूट हो जाएगा पेंट, 5 कार्बन को पेंट कहेंगे, ये वर्ड रूट हो गया ओके। अब वर्ड रूट के बाद पीछे क्या लगाएंगे, पीछे लगाते हैं बॉन्ड के हिसाब से, बॉन्ड के हिसाब से क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड है, ई लगाइए, किस पोजीशन पे है, देखिए 1 के बाद है, तो ये देखिएगा 1, ये लोकेशन हो गया इन, 1 इन, ठीक है,
ये 1 हो गया लोकेशन, ये हो गया लोकेशन, और ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। तो पेंट 1 इन हो गया। अब आगे देखिएगा, ये जो लटक रहा, ये जो दिख रहा है, ये दिस वन क्लोरो, ये आगे जाएगा। जो साइड चेन होंगे, कूड़ा कचरा जितना भी है सब कूड़ा कचरा आगे चला जाएगा, ठीक है। तो क्लोरो चला जाएगा। ये देखिए, ये जो लटक रहा है ये भी, तो ये जो है एक कार्बन है तो मेथ और वाइल मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। ये मिथाइल हो जाएगा, ठीक है, ये आगे चला जाएगा। और ये क्लोरो है, क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, ये भी कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा। ये सब आगे अरेंज करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो चलिए देखिएगा अब इसका क्या हो जाएगा। अगर लिखना चाहें तो इसकी पोजीशन बताइए। ये क्लोरो कहां पर है, 4 पर है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो, ओके। और ये मिथाइल किस पोजीशन पर, 3 पर है, तो 3 मिथाइल, ओके। तो ये जो 3 मिथाइल लिख रहे हैं, ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रीफिक्स, ओके, ये हो जाएगा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स समझ में आ गया, सफिक्स समझ में आ गया। एक एग्जांपल से इसको और क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहां पर, ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए अब ये देखिएगा, ये सपोज दैट ये एग्जांपल लेते हैं, चलिए देखिए ये एग्जांपल लगा लेते हैं, और डबल बॉन्ड भी यहाँ कर लेते हैं, और सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड नहीं करते हैं, और यहाँ पर कार्बन चेन, और ये भी कार्बन चेन, ठीक है, और डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन, और यहाँ का ये, और यहाँ एक ब्रांच लगा लेते हैं, और यहाँ भी एक ब्रांच लगा लेते हैं, ठीक है, ये, और यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर ब्रोमीन लगा लेते हैं। अब देखिए इस केस में, अब इसमें हम सारे चीज़ों को फॉलो करेंगे जो भी मैंने बताया अभी तक रूल्स, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या बताया था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये सेलेक्ट कर लिए, ये कर लिया, ओके। अब ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद अब ये इसका बताया कितने कार्बन की चेन है, यहाँ पर 3 3 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा हेक्स। ये वर्ड रूट हो गया। अब वर्ड रूट के बाद डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड की इधर काउंटिंग कर ले रहे हैं, तो 1, ठीक है, 2 3 4 5 6। अभी आपके मन में आ रहा है सर इधर से काउंटिंग क्यों किया, इधर से डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए लोएस्ट पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो आप बताए डबल बॉन्ड की पोजीशन, तो ये 2 पर है, 2 के बाद ना है, तो आप इसको लिखेंगे हेक्स 2 इन, तो देखेंगे 2 इन। अब यहां पर ये हो गया लोकेशन हो गया, और ये हो गया इसका प्राइमरी सफिक्स हो गया। अब बात करते हैं प्रीफिक्स की, बात करते हैं। तो देखिएगा अब प्रीफिक्स में देखिएगा, ये जो ब्रांच है, ये बाहर जो लटक रहा कचरा, ये भी, ये जो बाहर आया ये साइकिल, ये भी क्या है, ये जो हम ऐसे कर्व्ड सर्किल बना रहे हैं ना, ये सभी कचरा है, इट मीन सभी प्रीफिक्स है, ठीक है। अब सभी प्रीफिक्स को देखिएगा कैसे लिखने वाले हैं, लोकेशन सहित। देखिए ये जो प्रीफिक्स है जो बाहर आया वर्ड रूट से बाहर, इसको नाम देंगे ब्रोमो, ठीक है। क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे ब्रोमो। और ये देखिए 2 कार्बन है तो इसको क्या नाम देंगे, 2 कार्बन है तो एथ, और ब्रांच है इसलिए वाइल, इथाइल, है ना। इसमें 1 कार्बन है तो मेथ, ओके, और इसमें वाइल लगा दीजिए तो मिथाइल, ठीक है। अब ये देखिएगा ये रिंग है, रिंग कितने कार्बन की, 6 की, तो इसको पहले तो बोलिए साइक्लो, ठीक है, साइक्लो हो गया। अब साइक्लो होने के बाद इसमें 6 कार्बन तो हेक्स हो जाएगा, हेक्स हो जाने के बाद इसमें वाइल लगा दीजिए, साइक्लो हेक्सिल हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब इन सबको अरेंज करिएगा, ये सब का सब कचरा है, सब का सब आगे जाएगा, ठीक है, सब आगे प्रीफिक्स बन जाएगा। अब देखिए प्रीफिक्स में लिखेंगे कैसे कैसे वो देखिएगा। तो यहां पर सबसे पहले ABCD मैनर में लिखिए, ए बी पहले आएगा, तो 4 क्लोरो, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो है तो 4 ब्रोमो, एंड देन 4 ब्रोमो के बाद क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो के बाद ABCD में क्या आएगा। देखिए अब यहाँ साइक्लो नहीं नोटिस करना, तो H लिखना है, H है या E है, तो पहले क्या आएगा, E आएगा ना, तो इसकी पोजीशन लिखिए 4 इथाइल, ठीक है, 4 इथाइल, ओके, 4 ब्रोमो 4 इथाइल। अब बात करिएगा ये H पर E आएगा, तो ये 1 से अटैच्ड है, 1 नंबर से, ये देखिए 1 नंबर से, तो 1 साइक्लोहेक्सिल, 1 साइक्लोहेक्सिल, ओके, 1 साइक्लोहेक्सिल, ठीक है। अब ये 2 पर मिथाइल, तो 2 पर मिथाइल लिख दीजिए, 2 मिथाइल। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा ये आपको बन रहा है। ये प्रीफिक्स आगे लिख दिया, वर्ड रूट हो गया, ये प्राइमरी। अब इसके बाद आप कहेंगे सर सेकेंडरी सफिक्स की बात करते, तो सेकेंडरी सफिक्स जो होगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में आएगा, बात तब हम बताएंगे आपको। यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया है। ये किसके बारे में बात कर रहे थे, ये बात चल रही थी कि हम लोग सेकंड रूल पढ़ लिए हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स की बात कर रहे हैं, क्लियर, ठीक है। अब देखेंगे, अब
नेक्स्ट रूल जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है कि काउंट नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, दो रूल के बाद ये थर्ड रूल, देखिए पहला रूल और थर्ड रूल जो भी ये देख रहे हैं, ये दो रूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं अब इस रूल में इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले बात करें तो इसमें ए की बात करेंगे, ये है लोवेस्ट सम रूल। ठीक है, आइए लोवेस्ट सम रूल देखिए, नंबरिंग किधर से करनी है, क्या है, इसको समझना होगा। बेसिक से है, टाइम लगेगा लेकिन अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा लोवेस्ट सम रूल। अब इसमें क्या करेंगे आप देखिए, अब ये देखिए ये कार्बन चेन है। ठीक है, अब इस कार्बन चेन में आपसे कहा कि नंबरिंग करिए। ठीक है, तो देखिए कितने कार्बन चेन है, यहाँ पर 4 कार्बन है। अब आप देखिए इसको आप ये देखिए सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब आप कहीं से लेफ्ट से राइट चलिए, देखिए लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो देखिए नंबर 1, ये नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, कितने कार्बन की वर्ड रूट है 4 का। अब राइट से लेफ्ट भी चलेंगे तो क्या होगा देखेंगे, ये राइट से लेफ्ट तो 1 2 3 4 किसी भी साइड से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट मीन्स ये भी काउंटिंग सही है, ये भी सही है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब देखिए दूसरा एग्जांपल जो देंगे, अब इस केस को देखिएगा, ये सपोज दैट ये कार्बन चेन देखिएगा यहाँ पर। अब इस कार्बन चेन में देखेंगे यहाँ पर मैंने एक ब्रांच लगा लिया। ठीक है, अब देखिए आपसे मैंने कहा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, तो रूल के हिसाब से ये फ्री इंड है ना, लास्ट इंड है, ये भी लास्ट है, ये भी, तो हम इस इंड से इस इंड को चल रहे हैं। ये देखिए मेरे हिसाब से ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। क्या सेलेक्ट कर लिया, लॉन्ग कार्बन चेन। अब आपसे मैंने कहा कि काउंटिंग किधर से करेंगे, देखिए 5 कार्बन तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 इधर दोनों साइड से। चलिए हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो जब लेफ्ट से राइट चलेंगे तो देखिए क्या नजर आएगा, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये आपका लॉन्ग चेन सेलेक्ट हो गया। ये जो बाहर आया जिसको प्रीफिक्स कहेंगे साइड चेन है, जिसको हम कचरा भी बोल रहे हैं, ये किस पोजीशन पे आ रहा है 2 पर। तो यहाँ जो साइड चेन है SC, साइड चेन का मतलब यहाँ SC का मतलब साइड चेन है, किस पोजीशन पे है 2 पोजीशन पे है। अगर बाय द वे हम राइट से लेफ्ट चलते तो क्या होता है, चलिए राइट से लेफ्ट चल के देखते हैं। राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो देखिएगा 1 2 3 4 5। अब बताइए इस केस में नंबर ऑफ कार्बन 5 ही है, लेकिन ये जो साइड चेन है कचरा, ये किस पोजीशन पे आ रहा है, ये 4 पर आ रहा है। ठीक है, 4 पर आ रहा है, तो यहां साइड चेन आ रहा है 4 पर। तो जल्दी लोवेस्ट पोजीशन कौन सा, ये वाला है, मतलब लेफ्ट से राइट, ये वाला इसका मतलब सही है, ये क्या है गलत है। समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देख लेते हैं एग्जांपल। अब देखिए इस केस में बात करते हैं, अगर आपसे कोई कहेगा कि इसमें आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, तो देखेंगे सॉरी नंबरिंग करनी है पहले। यहां पर ये देखेंगे, यहां पर ये मैंने ऐसा कर दिया, तो वर्ड रूट आप सेलेक्ट करिए। तो चलिए हम ये वर्ड रूट सेलेक्ट कर लेते हैं। वर्ड रूट तो सेलेक्ट करना आपको आ ही गया है, आप सेलेक्ट कर लिया करिएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें, ये देखेंगे अब यहां पर ये देखिए जो बाहर निकला ये साइड चेन है, मिथाइल है, ये भी एक कार्बन का साइड चेन है, मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। उसका मतलब इसमें कितने साइड चेन है, 3 है। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं, लेफ्ट से राइट चले तो लेफ्ट टू राइट। अब बताइए लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो देखिएगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ओके, तो अब आप बताइए इस केस में लोएस्ट पोजीशन कहां पर है, साइड चेन कहां पर है, 2 पर है, तो ये 2 पर लिख दिया साइड चेन। और ये वाला साइड चेन 5 पर है, तो इसके लिए 5 लिख लीजिए। नीचे वाला भी साइड चेन, ये वाला साइड चेन भी 5 पर, इसके भी 5 लिखिएगा, कॉमन नहीं चलेगा यहाँ पर। तो 5 5 2, तो टोटल कितना आ रहा है, 12 हो रहा है, इसमें टोटल 12 आ रहा है। चलिए राइट टू लेफ्ट चल के देखते हैं जरा एक बार क्या होता है, राइट टू लेफ्ट में कुछ आता है क्या डिफरेंट। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है 5, ये 4 और 5 और ये 6। अब बताइए जब इधर से चलते हैं, लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो यही साइड चेन जो भी ये वाला साइड चेन अभी किस पोजीशन पे आ रहा है, देखिए 2 पर आ रहा है, ये भी 2 पे आ रहा है। तो 2 और इसके नीचे से जो काउंट किया उसके लिए भी 2 2 + 2, और ये वाला साइड चेन 5 पर है तो 5, तो 2 + 2 + 5, ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा है 9। तो यहां पर 9 आ रहा है, यहां पर 12 आ रहा है, तो लोएस्ट पोजीशन इस बार ये वाला है। तो राइट टू लेफ्ट, इसका मतलब ये वाली काउंटिंग सही है, ये काउंटिंग गलत है। ये भी बात समझ में आ गई है, बिल्कुल सर। चलिए और लोएस्ट पोजीशन के हिसाब से देखें बात। आप देखेंगे अब ये चीज सिर्फ ओपन चेन के लिए बात नहीं हो रही है, साइड चेन में भी यही बात आएगी। देखिए साइड चेन में भी देख लेते हैं, साइड चेन में भी देखेंगे, सपोज दैट मतलब रिंग में भी ये बात देख लेते हैं। अब ये देखिएगा ये रिंग है, अब इस रिंग में कहीं भी नंबर करिए 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। चाहे क्लॉकवाइज करिए, ये क्लॉकवाइज गिन सकते थे या एंटी क्लॉकवाइज भी गिन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही इस साइड चेन मतलब इस रिंग में
कोई ब्रांच निकाल देते, सपोज दैट यहाँ लगा दिए ये ब्रांच। अब देखिए जैसे ही ये लगा दिया मिथाइल, अब आपसे कहा कि नंबरिंग करिएगा, तो डेफिनेटली अब यहीं से आपको नंबर 1 गिनना होगा। ये नंबर 1 हो गया। अभी भी नंबर 1 के बाद 2 आप कहीं भी गिन सकते हैं। ये देखिए ये 2 हो सकता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, या मे बी एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हैं, तो 1 2 3, ठीक है। लेकिन अब देखिए एक और ब्रांच निकाल देते हैं। अब देखिएगा अब इस केस में क्या होगा, ये देखेंगे। अब इस केस में सपोज दैट ये देखिए एक मिथाइल यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक मिथाइल यहाँ लगा देते हैं, चलिए यहाँ लगा देते हैं। अब ये देखिए 2 मिथाइल हो गया। अब आपसे कहा कि नंबरिंग करनी है, तो या तो इस मिथाइल से करिएगा, दिस वन, ये मिथाइल, या इस मिथाइल से। चलिए हम यहाँ से करते हैं। अब 1 के बाद 2 किधर जाएंगे, देखिए अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं, क्लॉकवाइज, चलिए क्लॉकवाइज CW, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो बताइए ये मिथाइल किस पे 1 पर है और ये वाला मिथाइल किस पे 3 पर। 1 + 3 किस पोजीशन पे कितना हुआ, टोटल 4 हुआ। ओके, अगर हम इधर से चलते तो यही चीज होता 1 2 3 4 5। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर जाते, एंटी क्लॉकवाइज जाते तो 1 पर आता और किस पोजीशन पे आता 2 3 4 5, 1 + 5, तो ये आता वैल्यू कितनी आती 6 आती। तो ये तो ज्यादा हो जाता, इसका था क्लॉकवाइज काउंटिंग, इसका था ये वाली काउंटिंग सही है। यहां तक समझ में आ गया है, बिल्कुल सर। अब देखिए कुछ और एग्जांपल से दिखाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। लोएस्ट सम रूल के बाद अब देखिएगा बात करते हैं बी, अल्फाबेट ऑर्डर, ठीक है। अल्फाबेट, ध्यान से देखिएगा, अल्फाबेट के बारे में बात करें, अल्फाबेट काउंटिंग। अब इसमें अल्फाबेट काउंटिंग में क्या होगा देखिएगा, सपोज दैट ये देखिएगा ये कार्बन चेन है, ठीक है, ये इसमें भी नंबरिंग करनी है अब आपको, ठीक है। देखिए यहाँ कार्बन चेन हो गया। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक हाइड्रोजन ब्रोमीन और यहाँ लगा देते हैं एक हाइड्रोजन क्लोरीन, ठीक है। अब आपसे मैंने कहा कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लीजिए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपने यही ना सेलेक्ट किया है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद अब आप देखेंगे तो हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो लेफ्ट से राइट चलने पर ये देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 एंड 6। बताइए क्लोरीन की पोजीशन कहाँ पर है, 2 पर है। तो 2 पर क्या है, क्लोरीन है, और क्या है भाई, और 5 पर क्या है, ब्रोमीन है। तो टोटल कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। चलिए राइट से लेफ्ट चलते हैं तो क्या होगा देखते हैं। राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखें यहां पर ब्रोमीन किस पोजीशन पे है, 2 पर है। क्लोरीन किस पोजीशन पे है, 5 पर है। यहां भी क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। अब काउंट किसको करेंगे हम लोग, तो देखिएगा इस केस में यहां पर लोएस्ट पोजीशन पे ब्रोमीन पहले आ रहा है। देखिए ब्रोमीन किस पोजीशन पे आ रहा है, 2 पर आ रहा है। यहां पर अल्फाबेटिकली क्लोरीन पहले आ रहा, मतलब आ रहा। तो इसका मतलब हमको अगर जब दोनों तरफ इक्वल है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, दोनों तरफ इक्वल है, तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑब्जर्व करेंगे। अल्फाबेटिकली बी पहले मिल जाएगा, इसका मतलब ये वाला सही है, ये गलत है। मतलब राइट टू लेफ्ट ये वाला सही हो गया और ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको, देखिए समझ में आ जाएगा। ये देखिए कार्बन चेन बना देते हैं। अब ये देखिएगा कार्बन चेन के बाद ये कार्बन चेन हो गया। अब इस कार्बन चेन में यहाँ तक ले लिया। सपोज दैट यहाँ पर मैंने ब्रांच निकाल देते हैं, ये देखेंगे ब्रांच, ठीक है, और यहाँ भी एक ब्रांच निकाल देते हैं। अब ये देखिएगा सबसे पहला रूल क्या कहता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने को, तो मैंने यहाँ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये सेलेक्ट कर लिया है। ओके, अब इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको काउंटिंग करनी है, ओके, मतलब नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो ब्रांच लटक रही है, ये साइड चेन जो है, इस साइड चेन में कितने कार्बन है, 2 हैं। तो 2 को क्या कहते हैं, एथ कहते हैं, और साइड चेन है तो इसलिए वाई लगा दी, इथाइल हो गया, ठीक है। इस साइड चेन में एक ही कार्बन है तो इसको क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे, और वाई लगा दी, मिथाइल हो गया। तो अब ये एम से स्टार्ट होता है, ये ई से स्टार्ट होता है, ठीक है। अच्छी बात है, ये बात की बात है। अच्छा देखिएगा लेफ्ट से राइट चलते हैं, तो लेफ्ट से राइट चलते हैं तो क्या नजर आया, ठीक है। लेफ्ट से राइट चलने पर देखिएगा तो आपको ये देखिएगा 1, ये 2 3 4 5 6 7। तो बताइए ये 3 पर है, 3 पर है, और ये वाला किस पर है, 5 पर है, तो 5 पर है। टोटल कितना आया, 8 आ गया। चलिए राइट से लेफ्ट चल के देखते हैं। तो राइट से लेफ्ट चलेंगे तो ये देखिएगा 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7। तो अगेन यहाँ भी 7 कार्बन चेन है। यहाँ पर ब्रांच किस पोजीशन में, 3 पर है,
और किस पोजीशन पे है, 5 पर है, तो यहाँ भी 8 आ रहा है। लेकिन देखिए जब दोनों तरफ से इक्वल केस आएगा तो क्या करेंगे, हम अल्फाबेट का ऑर्डर को ऑब्जर्व करेंगे। अल्फाबेट के लिए पहले ई आएगा, इसका मतलब ये वाली काउंटिंग सही है, ये वाली काउंटिंग गलत है। तो हमने आपको अल्फाबेट के लिए ऑर्डर बता दिया और लोवेस्ट सम रूल बता दिया है। अब ये सब प्रीफिक्स हैं, लिखते कहाँ हैं, पहले लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया है। चले अब हम देखते हैं कुछ केसेस में नंबरिंग करके देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर नंबरिंग। अब देखिए इस केस में देखिएगा, ये पहला केस देख रहे हैं, तो अब इसमें आपसे कहा गया नंबरिंग करने को, तो चले कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग करके देखिए। अभी अभी आपको जस्ट पढ़ाया है, क्या ट्राई करना चाहेंगे? चलिए आप पहले ट्राई कर लीजिए। ठीक है, एक बार पॉज करिए वीडियो को और देखिए क्या आंसर हो सकता आपके हिसाब से। ठीक है, अब हम आंसर देते हैं। देखिए क्या आंसर, ये देखिएगा, ये मिथाइल है Me, ओके। यहाँ पर इथाइल है, इथाइल का मतलब CH2 CH3, ये होता है इथाइल। ठीक है, 2 कार्बन, ओके, ये 2 कार्बन हो गया। अब देखिएगा ये रिंग में आप देखिए 1 मिनट है ना, तो चलिए देखिएगा इस केस में। अब देखिए इस केस में आपसे कहा गया कि आपको इसका नंबरिंग करनी है। ठीक है, तो नंबरिंग करने में देखेंगे यहां पर, अब देखिए अभी तक अगर सिंगल एक मिथाइल रहता तो आप नंबर यहीं से कर लेते थे, लेकिन है ना। अब देखिएगा यहां पर इथाइल लगा हुआ, ET इथाइल, तो C2H5, तो हम यहाँ पर अल्फाबेट के लिए पहले मिलेगा तो ये 1 होगा। ठीक है, 1 के बाद इधर चले जाएगा 2 हो जाएगा, 1 2। अगर ऐसे क्लॉकवाइज जाते तो 1 2 3 4 5 6 आता, 1 6 आता तो 7 हो जाता। ऐसे चलेंगे 1 2 तो टोटल 3 आएगा, लोएस्ट सम रूल यही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3, तो आई थिंक अब समझ में आ गया होगा इसमें नंबरिंग क्या करनी है। ठीक है, तो चलिए नंबरिंग कर लेते हैं इसकी। तो देखें यहाँ पर 1, ये 1 हो गया, ये हो गया 2, ये 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे इस केस में यहां पर देखेंगे, पहले ब्रांच ये बना लेते हैं ऐसे। अब ये देखिए बनाने के बाद, ठीक है, अब देखिए यहां से 2 निकला हुआ, एक ये मिथाइल है और एक यही मिथाइल यहां से और निकल रहा है, और यहां से इथाइल निकल रहा है। अब देखिए यहां पर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर लोएस्ट सम रूल की बात करेंगे। ठीक है, इसमें तो लोएस्ट सम इधर से जाते उधर जाते बराबर आता। चलिए देखिएगा, अगर हम सपोज दैट यहां से काउंटिंग करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां से काउंट करते हैं इथाइल से, तो चलिए यहां से इथाइल से काउंटिंग करते हैं नंबर 1, ओके, ये नंबर 1 जैसे वहां कर रहे थे, ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ओके, और ये नंबर 6। आइए अब ये हम कैसे घूमे, एंटी क्लॉकवाइज घूमे इथाइल से। तो देखिए कहां कहां पे आया, इथाइल पर है तो 1 1, और ये वाला मिथाइल 2 पर है तो 2, और ये वाला मिथाइल भी 2 पर है तो 2, तो टोटल कितना आया है, टोटल आया है 5 आया है। ठीक है, तो अगर मैंने इथाइल से काउंटिंग करते हुए, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, सपोज दैट ये देखिएगा, यही क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं, ये देखिएगा, अब देखिएगा यहां पर फिर मिथाइल और ये इथाइल लगा देते हैं। अब मैं इसमें इस बार इधर से काउंटिंग करूंगा, नंबरिंग इधर से करेंगे, देखिए मिथाइल साइड से, ये देखेंगे जस्ट मिनट। अब यहां से करते हैं ये नंबर 1, ठीक है, ये नंबर 1 करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, 3 4 5 और 6। अब देखिए इस केस में क्या करें, इधर से आप गिनिएगा तो क्या ये नंबर, ये मिथाइल 1 पर है तो 1, ठीक है, ये वाला मिथाइल भी 1 पर है तो 1, ठीक है, और ये वाला इथाइल 2 पर है तो 2। तो अब बताइए टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 4। तो बताइए इस केस में टोटल आ रहा 4, यहां आ रहा 5, तो लोवेस्ट कौन सा, ये है। इसका मतलब ये वाली काउंटिंग सही है, ये काउंटिंग गलत है। तो बताइए कहां से काउंटिंग करनी चाहिए मुझे, यहां से काउंटिंग करनी थी। तो अब यहां नंबरिंग कर लेते हैं, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ये वाला 2, ये 3 4 5 और 6, ठीक है। यहां से समझ आ गया, दोनों की नंबरिंग समझ आ गई। क्या करना चाहते हैं, इसको ट्राई करेंगे, तो इसको भी देखिए आप क्या कर सकते हैं। तो देखें यहां पर, अब इस केस में, चलिए इस केस में देखिए यहां पर अच्छा क्वेश्चन है, ये देखेंगे हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ नया सिखाएगा ही, ठीक है। देखेंगे यहां पर, अब ये मिथाइल डाल दिया, ओके, और
यहाँ पर ये ब्रांच डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पर मिथाइल लगा देते हैं। वेल अब इसमें देखिए क्या करना है, कैसे इसकी नंबरिंग की जा सकती है। चलिए इसके तो ऐसे देखें, इसके दो केसेस बना लेते हैं, जस्ट मिनट इसको, जिससे कि आपको समझने में और आसानी रहे। ठीक, तो चलें देखें 1 एंड नाउ एक और बना लेते हैं। ये देखिए, अब देखिएगा यहाँ पर नई चीज आपको देखने को क्या मिल रही है, डबल बॉन्ड है। ओके, तो जब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, मैंने कहा डबल बॉन्ड को, आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहां से काउंटिंग करेंगे, यहां से काउंटिंग करेंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों में से कर लेते हैं। चलिए इस केस में हम यहां से काउंटिंग करते हैं 1। अब 1 के बाद 2 किधर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे। ठीक है, तो 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 5 और ये 6। अब बताइए, तो बताइए ये 1 से किया ना, 1 2 3 4 तो अब बताइए ये ब्रांच किस पोजीशन पे है, 2 पर है, ये वाली ब्रांच किस पे है, 3 पर है। तो चलिए ये 2 पर है, ये 3 पर, 2 + 3 तो टोटल कितना आ रहा है, वैल्यू 5 आ रहा है ना। अच्छा, इसमें अगर बात करते यहां से काउंटिंग करते, मैंने अभी कहां से किया था, इस जगह से किया था नंबर 1। अब यहां से करते इस जगह से, तो ये 1, अब 1 के बाद 2 किधर जाएगा, 2 ये देखिएगा, डबल बॉन्ड को ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि 1 के बाद 2 यहां चले जाएंगे, 1 2 जाएंगे तो डबल बॉन्ड यहां कहां मिला। ठीक है, वो तो ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद आएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग किधर चलेंगे, 1 अब 2 ये 3, ठीक है, ये 4 ये 5 और ये 6। अब बताइए इसमें यहां पर ये जो मिथाइल है किस पोजीशन पे, 1 पर है, और ये वाला मिथाइल किस पोजीशन पे है, 6 पर है। तो 1 और 6 को टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये वैल्यू तो बड़ी हो जा रही है, इसका मतलब ये काउंटिंग सही है। ये काउंटिंग सही का मतलब हम लोगों ने यहां से जो नंबरिंग की थी वो नंबरिंग सही है। ओके, तो चलिए नंबरिंग लिख देते हैं यहां पर 1 2, ठीक है, 3 4 5 और ये 6। ओके, अब इस केस में देखते हैं, इस केस में क्या होने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए इस केस में बात करते हैं, तो यहां भी देखेंगे, बना लेते हैं ऐसे कुछ। ठीक, और यहां पर ये ब्रोमीन लगा लेते हैं, और यहां इसको हम चाहते हैं कि आप इसको ट्राई खुद करते। ठीक है, इसका आंसर मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा लोवेस्ट सब रूल को चलिए हम ही बता देते हैं इसको जल्दी से। ये हमारा हो गया पार्ट डी। ठीक है, ये पार्ट डी हो गया है। तो चलिए ए बी सी डी, डी था ना, डी। तो चलिए अब इसमें देखिएगा हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि हम यहां से काउंटिंग कर सकते हैं, इस जगह से। ठीक है, यहां से करते हैं, ब्रोमीन से करते हैं। तो चलिए यहीं से एक बार ऑप्शन बना के देखते हैं, 1, ठीक है, 2 3 4 5 और ये 6। तो बताइए ब्रोमीन किस पोजीशन पे, 1 पर है। ठीक है, और ये इथाइल है ना, ये किस पोजीशन पे, 3 पर है, और ये मिथाइल जो है 4 पर है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, टोटल वैल्यू 8 आ रही है। ओके, तो यहां पर अगर इधर से करते तो 8 आती है। चलिए यहां से काउंटिंग करते तो क्या होता है, इसको कलर बदल कर देखते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो नंबर पहचानने में। चलिए यहां से करते हैं 1, ठीक है, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 4 5, ठीक है, 6। अब बताइए इस केस में क्या, ये मिथाइल किस पोर्शन पे नंबर पर है, पोजीशन पर 1 पर है। ये किस पोजीशन पे है, 3 पर है, 1 और, ठीक है, 1 और 3। और ये किस पोजीशन पे है, ये आ रहा 4 पर। तो 1 3 4। वेल क्या बात आई, देखिए दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। लेकिन यहां से चलने पर हमें ब्रोमीन पहले, अल्फाबेटिकल पहले आ रहा है। इसका मतलब ये वाली काउंटिंग सही है। ओके, इसका मतलब यहां से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो आई थिंक नंबरिंग आपको समझ में आ गई होगी। चलिए और कोई क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इस केस में देखिएगा, यहां भी नंबरिंग की बात हो रही है, लेकिन यहां नंबरिंग की बात हो रही है किसके लिए, यहां नंबरिंग की बात हो रही है बेंजीन रिंग के लिए, मतलब एरोमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो चलिए यहां पर बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये देखेंगे, यहां पर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, देखने में भी आसानी हो। ओके, और यहां पर ये NO2 लगा लेते हैं। चलिए NO2 लगा लेते हैं। अब देखिएगा ये बेंजीन रिंग हो तो डबल बॉन्ड हो गया। अब आपसे मैंने कहा कि इसमें नंबरिंग करनी है। चलिए दो ऑप्शन बना के चलते हैं कि देखेंगे कौन सा काउंटिंग सही होगी। ठीक है,
और ये देखेंगे, ओह ठीक है, ठीक है, देखें यहाँ पर ये, अब देखिए यहाँ पर आई, दोनों ट्राई करते हैं। देखिए अगर हम बाय द वे यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो क्या होगा, कहाँ से, ब्रोमीन से, ठीक है, ये देखिए ब्रोमीन से करते हैं ये, तो 1, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो बताइए कहाँ कहाँ पर है, ब्रोमीन कहाँ 1 पर है तो 1, और ये वाला नाइट्रो कहाँ पर है 2 पर है तो 2, और ये नाइट्रो कहाँ पर है 4 पर है, तो 1 2 4, तो टोटल कितना आ रहा है 7 आ रहा है। अगर मैं इसकी वजह यहाँ से काउंटिंग करूँ तो 1, अब एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है 2 3 और ये 4, तो इसमें करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 पर है और 3 पर है और 4 पर है, 1 3 4, तो टोटल कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो इसका मतलब लोवेस्ट पोजीशन तो ये है, इसका मतलब काउंटिंग कहाँ से करनी है, ब्रोमीन से करनी है। ओके 1, ये 2, ये 3, ठीक है, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसको आप खुद प्रैक्टिस कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए एक और बता देंगे, बाकी आप हमको करके बताएंगे, ठीक है, इसको आप करके ट्राई करेंगे। चलिए देखेंगे, इस केस में हम लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं, इसमें सी ले लेंगे और एक ई ले लेंगे, ठीक है, सी और ई को ट्राई करते हैं, या चलिए सभी देख लेते हैं, बी को देखते हैं। अब बी को देखेंगे, थोड़ा जल्दी करेंगे अब, ठीक है। तो बी के केस में यहाँ पर ये NO2 लगा लेते हैं, ओके, और यहाँ पर ब्रोमीन लगाते हैं और यहाँ पर लगा लेते हैं मिथाइल। अब आप देखिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो पहले तो देखिएगा ये सब प्रीफिक्स हैं, सबको आगे लिखना है, इसलिए यहाँ पर इसी के अकॉर्डिंग बात करें तो चले देखें, हम यहाँ पर यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 से, नाइट्रो से 1 2 क्लॉकवाइज 3 4, ठीक है, 5 और ये 6। बताइए किस किस पोजीशन पे है, 1 पर है, ओके, नाइट्रो से चल रहे हैं तो 1 पर है और 3 पर है और 4 पर है, 1 3 4, कितना पोजीशन कितना वैल्यू आया, यहाँ वैल्यू आ रहा है 8 आ रहा है। अच्छा चलिए अब यहाँ से काउंटिंग करते हैं, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो इसको कलर चेंज करके दिखाते हैं जिससे कि क्लियर हो जाए। तो देखेंगे यहाँ पर 1, इसको 1 कर देते हैं, इस कार्बन को यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6, ओके। तो किस किस पोजीशन पे 1 पर है तो 1 पर कर लीजिए, और कहाँ पर है, ये ब्रोमीन 2 पर है तो 2 कर लीजिए, ये नाइट्रो ग्रुप कहाँ है 4 पर है तो 4 कर लीजिए, टोटल कितना आ रहा है 7। तो इसका मतलब लोएस्ट वैल्यू यही हुई। तो ये वाली काउंटिंग यहाँ से जो काउंटिंग कर ये सही है, इसका मतलब इसमें काउंटिंग यहाँ से हो जाएगी, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसमें, इसकी वजह से कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब देखते हैं इस केस को, देखते हैं सी केस को देखेंगे। तो चलिए इस केस में भी बात कर लेते हैं जल्दी से, बिना टाइम लॉस किए हुए। देखिएगा अब थोड़ा सा ओरल आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, ओरल में फास्ट करिएगा, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो फास्ट होना चाहिए। आइए देखते हैं अब दोनों केसेस को, करना कहाँ, या तो यहाँ से करना होगा या यहाँ से करना होगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे तो 1 2 4, 1 2 4 कितना हो जाएगा 1 2 और 4, 1 2 4 7, ठीक है। इधर से करेंगे तो इधर से करेंगे 1 3 4 तो 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको नंबरिंग यहाँ से करनी होगी 1, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है, ये 5 और ये 6 हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब देखते हैं इस केस की बात करते हैं। इस केस में देखेंगे तो इस केस में नंबरिंग करें तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। इस केस में अब ये लगा लिया NH2, ठीक है, ये NH2 लगा लिया और ये मिथाइल हो गया और ये हो गया आप ET हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो इसकी नंबरिंग करने में सबसे पहले फोकस करिए कि क्या कोई फंक्शनल ग्रुप गिवन है। यस, ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है NH2, ये एमिनो है, फंक्शनल ग्रुप है। तो जाहिर सी बात है इस बार फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है तो इसलिए नंबर 1 यहीं से गिना जाएगा, कोई इफ बट नहीं है, नंबर 1 यहीं से गिनेंगे, ठीक है। तो 1 अप टू ये लोएस्ट पोजीशन है 1 2 3 4, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। जहां फंक्शनल ग्रुप, ये क्या चीज था, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से मैंने इसको प्रेफरेंस दिया। अब आप कहेंगे सर ये फंक्शनल ग्रुप में ये प्रीफिक्स लगाए जाते हैं इसलिए इनको हम लोग इसमें लोएस्ट सब रूल फॉलो करते हैं, इसमें हम लोग सीनियरिटी को ध्यान देते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज हो गया फंक्शनल ग्रुप। ये वाला एग्जांपल देखेंगे, ये भी एग्जांपल आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा। देखिए यहाँ पर ये लगा लिया और ये मिथाइल लगा लेते हैं, ठीक है, ये मिथाइल हो गया, एक और मिथाइल हो गया, ठीक है, ये मिथाइल है भाई,
थोड़ा हैंड राइटिंग मेरी बहुत अच्छी है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं खुद भी अपना पढ़ा नहीं समझ पाता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इस फंक्शनल ग्रुप में देखेंगे ये फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा। अब 1 के बाद जाहिर सी बात जल्दी मिलेगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो अब आप समझ गए, नंबरिंग करना भी आपको आ गया है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये देखेंगे इस केस में देखेंगे यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें आईपीएसी लिखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब जो आईपीएसी होगा इसमें हमें सब सारी बातों को ध्यान रखना होगा। क्या क्या सारी बातों को ध्यान रखना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वर्ड रूट सेलेक्ट करना है, प्रीफिक्स सफिक्स ध्यान देना है, और अल्टीमेटली ये क्या बोलते हैं नंबरिंग ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ बात करते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट वन, इस एग्जाम्पल में बात करें तो नंबर देखें, ये देखिएगा यहाँ ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। बाय द वे अगर इधर से भी करते तो भी बात सेम आती। तो देखिए 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट हो जाएगा ब्यूट, ओके, ये ब्यूट हो जाएगा। अब ब्यूट होने के बाद देखिएगा यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स लगाते, प्राइमरी सफिक्स लगा इन, और ये भी इन, ये भी इन, तो 2 बार इन है। देखिए ये भी इन है और ये डबल बॉन्ड है, तो ये भी इन है। कितनी बार इन लगाएंगे, 2 बार। किस किस पोजीशन पे, 1 के बाद है और 3 के बाद है, तो ब्यूट 1,3 और 2 बार आया है, तो दैट इज वाई डाई और इन, तो ये हो गया ब्यूट 1,3 डाइन। अब ये हो गया मिथाइल, कचरा हो गया, ये मिथाइल हो गया, ये मिथाइल है। किस किस नंबर पर है, 2 पर और 3 पर। तो कचरा है, साइड चेन है, आगे लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे, 2,3 और 2 बार आया है, तो डाई, ठीक है, डाई मिथाइल, ओके, ब्यूटडाइन, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया, समझ में आ गया फर्स्ट का। चलिए इस केस में बात करते हैं। तो यहाँ देखिएगा इस जगह भी कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है, यहाँ भी कार्बन है, और इस तरह से ये टोटल कितने कार्बन हो रहे हैं, 4। तो 1 2 3 4, तो 4 हो रहा, तो इसका क्या लिखेंगे भाई, 4 के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट लिख देंगे, कोई डाउट नहीं है। ब्यूट लिखने के बाद अब देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ से 1 नंबर के जस्ट बाद, ये देखिए ना 1 नंबर के जस्ट बाद ये नंबर 1 कार्बन हो गया, ये नंबर 1 है, ठीक है। 1 के बाद इधर मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड। अगर इधर से काउंटिंग करते हैं 1 के बाद डबल बॉन्ड, तो प्रेफरेंस किसको देते हैं हम लोग, प्रेफरेंस देते हैं डबल बॉन्ड को। तो नंबर 1 ये हो जाएगा, 2 ये 3 ये 4, ठीक है। तो अब ब्यूट के बाद 1 पर डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, इसके लिए क्या लगाएंगे, इन लगा दीजिएगा, ठीक है। और ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, आइन लगा देंगे, ठीक है, YNE आइन, ओके। तो 1 पर इन है, तो ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, और ये आइन ट्रिपल बॉन्ड 3 के बाद है, तो 3 आइन, तो ये इसका पूरा नेम हो गया सेकंड का, ठीक है। ये ब्यूट 1,3 डाइन हो गया। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, ओके, 2 बार डबल बॉन्ड है। ये लोवेस्ट, अगर इधर चलेंगे तो 1 नंबर पे मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, तो इसी से काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5, और अब चाहे नीचे जाइए चाहे इधर चले जाइए, सीधे चले जाइए, 6, ओके। तो ये जो है ये कचरा हो गया, मिथाइल हो गया, ब्रांच हो गई। तो ये मिथाइल 5 पर है, तो पहले इसको लिख लीजिए, ठीक है, 5 मिथाइल, ओके, 5 मिथाइल, और देखेंगे तो 6 कार्बन है, तो हेक्स, 5 मिथाइल हेक्स, और डबल बॉन्ड है यहाँ पर, कहाँ कहाँ पर डबल बॉन्ड, ये देखिए डबल बॉन्ड, इसके लिए इन लगा दीजिए, उसके लिए भी इन लगा दीजिए। तो 2 बार इन लगाएंगे, तो 1 पर है, और 1 के बाद यहाँ पर देखिए 4 के बाद है, तो 1,4 डाई इन, ठीक है। ये भी समझ में आ गया है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया है। तो आप देखते हैं लास्ट केस है, ठीक है। इस केस को देख लेते हैं। तो यहां चलिए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इस केस को देखें तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको कुछ ना कुछ सिखा जाएगा। चलो देखें इस केस में, इसको पहले 2 बार बना लेते हैं, ठीक है। चलिए देखें यहां पर, ओके। अब देखिए इस केस में हम 2 तरह से काउंटिंग कर सकते हैं। 2 बार बनाने का सेंस क्या था कि आपको समझ में आ जाए कि हमको नंबरिंग किधर से करनी है, ओके। चलिए देखिए यहाँ पर, यहाँ तो कोई, एक मिनट, यहाँ क्वेश्चन में मैंने एक चीज बना मिस कर गया, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, ओके।
तो अब देखिए, अगर देखिए अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से डबल बॉन्ड से काउंट करें या यहाँ से डबल बॉन्ड से काउंटिंग करें, ठीक है। तो चलिए यहाँ से 1 नंबर पे, यहाँ भी 1 पे, तो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, तो इसका मतलब इन दोनों में से इक्वल है, कहीं से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर यहाँ करेंगे, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ओके। तो ये 5 हो गया, तो 1 5, ठीक है। अब ये जो निकल रहा है ये क्या हो जाएगा, कचरा हो जाएगा, मतलब साइड चेन हो जाएगी। क्लियर हो रही बात। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ से तो यहाँ से चलते इस केस में 1, ठीक है, 2 3, अब यहाँ के बाद हम इधर नहीं जाके इधर चले जाएंगे 4 और ये 5, तो जब इधर जाते तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड चेन कचरा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कचरा हो जाएगा, तो मतलब साइड चेन प्रीफिक्स हो जाएगा, ओके। तो चलिए इस केस में बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा इसमें 5 कार्बन पेंट हो जाएगा, वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट हो जाएगा। और डबल बॉन्ड किस नंबर पे है, 1 के बाद है, तो 1 के बाद है, और कहाँ पे है डबल बॉन्ड, ये देखिए ये जो आपका है, ये तो इसको छिपा लीजिए, इसको अभी मत फोकस करिए, ठीक है, ये अभी हटा लीजिए। तो आप देखिएगा तो 1 डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है, 1 2 3 के बाद डबल बॉन्ड नहीं, तो नीचे तो साइड चेन हो गया ना, तो 4 पर आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना क्या है, 1,4, ठीक है, 1,4 डाइईन, ये आप लिखेंगे इसका, ठीक है। और ओके, और ये साइड चेन का लिखेंगे, अभी बात बताते हैं क्या लिखेंगे, जस्ट वेट। अब इधर देखिए, इस केस में जब चलते हैं, इस केस में चलते हैं, तो ये देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पर, 1 के बाद है और 3 के बाद है, और 5 कारण, तो इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं तो पेंट और 1 पेंट 1 कॉमा देखिए 3 पर है, ठीक है, 1,3 और डाइईन। तो अब आप बताइए, यहाँ भी पेंट 1 3 डाइईन है, वहाँ भी पेंट 1 3 पेंट 1 4 है, इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड 4 नंबर पे आ रहा है, यहाँ डबल बॉन्ड जल्दी आ रहा है 3 पे आ रहा है, इसका मतलब ये वाली काउंटिंग हमारी सही होगी। तो ये हमारा लॉन्ग चेन हो जाएगा, ये हमारा लॉन्ग चेन का ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, ओके। ये और ये हो गया हमारा साइड चेन। अब इस साइड चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो एथ हो जाएगा, चलिए ठीक है। ये निकल कहाँ से रहा, थर्ड से, तो यहाँ लिखिएगा 3 और 2 कार्बन है तो एथ, और एथ के बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इन लगा दीजिए, इन के बाद साइड चेन है इसलिए वाई लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इथेनाइल पेंट 1 4, ये वाला इसका नेमिंग सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये मैंने आईपीसी भी इसका बता दिया है, ठीक है। अब देखते हैं इस केस को, ठीक है, यहां देखिएगा, अब यहां पर देखेंगे तो आज का ये अब ये लास्ट रहेगा, इसके बाद हम लोग डीपीपी की बात करेंगे। तो देखेंगे इसमें, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हम आपको ये क्वेश्चन आपको दे दे रहे हैं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा और इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ठीक है। हम इसमें से ये 2 क्वेश्चन को डिस्कस आपके साथ कर ले रहे हैं, 7th नंबर और 8th नंबर, ठीक है। 7th 8th थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो पहले 7th की बात करते हैं। ये 7th आप देख रहे हैं, ये डीडीटी है, ये क्या है, डीडीटी है, डाइक्लोर डाइफिनाइल ट्राइक्लोरे इथेन, इंसेक्टिसाइड है। चलिए बात में मैंने आपको इसका आईपीसी भी बता दिया, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा इस केस में सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करिएगा, तो देखिएगा ये बेंजीन रिंग नहीं, इसको सेलेक्ट करना है, ये ठीक है, ये देखेंगे तो ये हो गया 2 कार्बन हो गया, ठीक है, ये 2 कार्बन हो गया CH और ये हो गया C। अब इस C से क्या लगा है, क्लोरीन लगा लीजिए, क्लोरीन 1 क्लोरीन 2 और ये क्लोरीन 3, ठीक है, यहां तक 3 हो गया। अब इससे लगा हुआ है बेंजीन रिंग, चलिए बेंजीन रिंग लगा लेते हैं, ओके, ये बेंजीन रिंग लगा लेते हैं। अब इस बेंजीन रिंग में क्या लगाते हैं, क्लोरीन लगा लेते हैं यहां पर, ओके। यहां भी ऐसे ही कुछ है, ये देखेंगे, ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गया और यहाँ पे क्लोरीन लगा लेते हैं, अच्छी बात है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना था ना, तो ये देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये आपने सेलेक्ट किया है। अब इसमें देखिएगा ये जो क्लोरो है, ये क्या है, क्लोरो है, इनको क्लोरो कहेंगे। कितनी बार क्लोरो देख रहे हैं, 3 टाइम्स, तो क्लोरो C से आएगा। और ये जो है फिनाइल है, फिनाइल P से आएगा, तो पहले कौन आएगा, क्लोरो आता है, इसलिए यहां से नंबरिंग करेंगे 1 और ये 2, ठीक है। और लोवेस्ट सब रूल बनाएंगे, तो लोवेस्ट सब रूल भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इसके लिए 1 इसके लिए 1 इसके लिए 1, तो 1 1 1 और +2 2, इसका लोवेस्ट सब रूल आता है, तो क्या आता, इधर से काउंटिंग, अगर इधर से काउंटिंग करते तो क्या आता, 1 + 1 + 1, 3 बार 1 करिए क्लोरीन के लिए,
और 2 बार इनके लिए लिखिएगा, ठीक है। तो 2 2, तो टोटल इसका लोएस्ट सम रूल क्या आएगा, इसका आएगा 2 5 to 7 आएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोगों ने इसको भी समझ लिया कि लोएस्ट सम रूल को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर काउंटिंग आपके सामने की है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये देखिएगा, ये जो 2 नंबर ये निकल रहा है इस कचरे, इसकी बात कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये तो ये जो साइड चेन निकल रही है, अब इसमें भी नंबरिंग करिएगा। ये देखिए 2 से है, ध्यान रखिएगा 2 से निकल रहा है। इसमें देखिए नंबर 1, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो देखिए ये सारा जो है इसमें 4 पर क्लोरीन है, तो ये देखिए 4 क्लोरो, ध्यान रखिएगा 4 क्लोरो, ठीक है। और ये बेंजीन रिंग है तो फिनाइल, तो ये 4 क्लोरोफिनाइल, ये पूरा 4 क्लोरोफिनाइल, ठीक है, ये 4 क्लोरोफिनाइल है। अब बताइए 4 क्लोरोफिनाइल कहाँ से लगा हुआ है, ये सारा लगा हुआ है 2 नंबर से, ठीक है। तो ये लगा हुआ 2 नंबर से, ओके। ये वाला भी तो यही चीज है, देखिएगा ये वाला पूरा का पूरा, ये भी पूरा यही क्या है 2 क्लोरोफिनाइल, ये भी कहाँ लगा 2 से, तो ये भी 2 क्लोरोफिनाइल, ये भी 2 क्लोरोफिनाइल है, तो 2 बार है, तो इस वजह से हम इसको क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डाई। अब रुको जरा, अब डाई को ही देखिए कॉम्प्लिकेटेड लिगेंड्स है, तो डाई की जगह हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बिस। डाई की जगह बिस यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 2 पर है, ये भी 2 पर है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे देखिएगा। अच्छा ये क्लोरो 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 है, तो अल्फाबेट के लिए पहले क्लोरो आएगा, इसलिए क्लोरी की पोजीशन को लिखते हुए पहले ये लिखिएगा। ये देखिए अब इसकी नेमिंग कर रहे हैं 1, 1, 3 टाइम्स है ना, और ट्राइक्लोरो, ठीक है, ट्राइक्लोरो। और अब देखिए ये 2 पर है, ये भी 2 पर है, तो 2 बार है 2, तो 2, 2, ठीक है। और कॉम्प्लिकेटेड ये साइड चेन है, तो इसको लिख दीजिए 20, ठीक है, 2, 2 कॉम्प्लिकेटेड 20। अब 20 के बाद इसके अंदर ये पूरा लिख दीजिए 4 क्लोरो, ठीक है, 4 क्लोरोफिनाइल, 4 क्लोरोफिनाइल। और क्या हो जाएगा, 4 क्लोरोफिनाइल के बाद ये 2 कार्बन था, एथ और सिंगल बॉन्ड एन, एथेन, ठीक है। ये मैंने इसका आईपीसी नेम बता दिया, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, इस केस में ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपने नोट कर लिया होगा, तो ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट केस इसका, जस्ट मिनट है ना, इसको पहले स्पेस बना लेते हैं। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, ये केस 8th की बात कर रहे हैं, तो देखेंगे यहाँ 8th की देखेंगे केस, तो ये भी आपको कुछ नया चीज सिखा देगा, ठीक है। चलिए ज्यादा तो नहीं हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। तो ये जो केस देख रहे हैं, अब इसको थोड़ा सा 1 मिनट, ठीक है। चलिए देखेंगे, अब यहां पर अगर हम इसमें बात करते हैं तो कहां पर लगा हुआ है, इस पोजीशन पे लगा हुआ एक ये, और ऐसा कुछ लगा हुआ है, ठीक है। ये एक लगा दिया क्लोरीन, और कहां लगा हुआ, यहां पे लगा हुआ ये, और यहां लगा हुआ क्लोरीन। अब देखिएगा इसमें हम क्या करने वाले हैं, 2 ऑप्शन हैं, या तो इस फ्री एंड से इधर चले जाएं या इस फ्री एंड से इधर चले जाएं। तो चलिए हम इधर से चलते हैं, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है, ऐसे चल रहे हैं। तो जब ऐसा चलते हैं तो देखिए ये जो ब्रांच मिल रहा है, देखिए ये 4th पे निकल रहा है, ये जो कचरा निकल रहा है, अब इसकी कचरे की बात करते हैं, मतलब साइड चेन की बात, कचरा वर्ड का समझ रहे हैं सेंस, साइड चेन है। अब इस साइड चेन में देखिएगा, ये जो साइड चेन देख रहे हैं, इस साइड चेन में आपको क्या करना है, 4th से है, ठीक है। ये जो साइड चेन निकल रही है, ये किससे है, 5 से है, ओके। अब ये जो 4th निकल है, इसमें भी नंबरिंग करिए, साइड चेन में भी नंबर है ना, इसलिए मतलब ये ब्रांच में भी ब्रांच है, तो इसमें भी नंबरिंग करिए। ये वाला हो जाएगा 1, ये वाला कार्बन, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, और ये वाला हो जाएगा 2। अब बताइए ये जो 1 पे है क्लोरीन निकल रहा है, ठीक है, 1 पर, और यहां बात करते हैं, यहां देखिए ये भी ब्रांच है, तो यहाँ 1 और 2। अब बताइए इस केस में किधर से निकल रहा है, 2 से क्लोरीन है, यहाँ 1 से क्लोरीन है। ये जो क्लोरीन देख रहे हैं, ये किस से है, 1 से, ब्रांच में, साइड में, और ये भी ब्रांच में है, तो ये जो क्लोरीन देख रहे हैं किस में है, 2 से है। तो इसका मतलब हमको इसको प्रेफरेंस देना होगा, इसको प्रेफरेंस देंगे तो इस वजह से क्या होगा, नंबरिंग इधर से ये सही है, क्लियर हो गया। तो अब बताइए इसकी नंबरिंग करेंगे, तो पहले हम लोग इसको ध्यान देते हुए लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे बताइए, इसमें देखिएगा यहाँ लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे,
ये इस ब्रांच को लिखो तो ये देखिएगा 1 क्लोरो, ये देखिए 1 क्लोरो, ओके 1 क्लोरो, और ये 1 क्लोरो क्या है, 2 कार्बन एथ, एथ और ब्रांच है इसलिए वाई इथाइल, ठीक है, ये 1 क्लोरो इथाइल हो गया। ये सारा किसने लगा, 4 से लगा, तो 4 से लिख दीजिए आगे। ये देखिए, अब ये देखिए 4 के अंदर ये मैंने लिख दिया, 4 के अंदर ये वाला लिख दिया। अब इसमें बात करते हैं, ये 5 पर लगा हुआ, तो चलिए 5 पर लिख देते हैं। 5 के अंदर क्या है वो देखिएगा, 5 के अंदर 2 पर क्लोरीन लगाइए, ये इथाइल है, 2 पर लगा हुआ क्लोरीन, तो यहां पर लिखिएगा 2 क्लोरो इथाइल, ओके 2 क्लोरो इथाइल, और ये हो गया। अब टोटल कितने कार्बन थे, 9 है, तो वर्ड रूट इसका नॉन हो जाएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दीजिएगा, तो ये हो जाएगा, ये इसका नेमिंग हो गया। क्लियर हो गया है। तो देखेंगे क्वेश्चन बहुत हैं, आप अब इसको देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, आपको सबको जितना भी मैंने पढ़ाया है सबको PDF मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा।